ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री भाग्यशाली भक्त जो उर्दू में कर रहे हैं प्रहलाद देश के, उन सब का आज चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के सीखने के लिए हम जो है पहला हिस्सा जो चौथे अध्याय का है 1 से 10 श्लोक तक, 1 से 10 श्लोक तक चौथे अध्याय भगवत गीता में समझाया गया है कि दिव्य ज्ञान क्या होता है। दिव्य ज्ञान क्या होता है, कौन उसको हासिल करने का हकदार होता है, और उस ज्ञान को हासिल करने के लिए किसके पास जाना चाहिए। तो आपने पढ़ा कि दिव्य ज्ञान क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है। चौथे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? आप में से कोई इसका जवाब देगा? हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान क्या है चौथे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में? आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो बोनाफाइड टीचर से तुम्हें भगवान बता रहे कि मेरे भगवान की वाणी है वो। दिव्य ज्ञान क्या है? यहाँ पर भगवान अपने जन्म के विषय में बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। ये जवाब सही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। ये है असल में दिव्य ज्ञान, क्योंकि इसमें दिव्य शब्द है। जो लफ्ज दिव्य है इस श्लोक में है। दिव्य ज्ञान है भगवान का इस धरती के ऊपर अवतार लेना दुनिया से बिल्कुल न्यारा है, अलग है। भगवान की लीलाएं दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, अलौकिक हैं। और जो इसको तत्व से जानेगा, हकीकत में जानेगा, कैसे जानेगा? गुरु के पास जाके जानेगा। वो भगवान को पाने का हकदार हो जाता है और उसको दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान देता कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव के जरिए, मनु के जरिए, इक्ष्वाकु से इस धरती के ऊपर परंपरा में लाया। और फिर अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे दोस्त भी हो और मेरे भक्त भी हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को हासिल करने के योग्य हो। तो दिव्य ज्ञान असल में ये, एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा कि भगवत गीता के अंदर सबसे अहम श्लोक कौन सा है। बहुत से भक्तों ने कई श्लोकों का नाम उस दिन लिया, लेकिन प्रभुपाद ने उस दिन इस श्लोक को कहा कि सबसे अहम श्लोक भगवत गीता का है 9वां श्लोक चौथे अध्याय का, जन्म कर्म च मे देवी। अब दूसरा जो हिस्सा है चौथे अध्याय का वो है 11 से 15 श्लोक। 11 से 15 श्लोक दूसरा हिस्सा है भगवत गीता के चौथे अध्याय का। जो दिव्य ज्ञान हमको हासिल हुआ है उसको हम जिंदगी में अमल में कैसे लाएं। इसका मतलब है दिव्य ज्ञान को जिंदगी में अमल में लाना। और ये है 11 से 15।
और इसमें 11 श्लोक भी आपने किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मैं सबसे ऐसे ही व्यवहार करता हूं जैसे वो मेरे पास आते हैं, वैसे सभी लोग मेरे पास ही आते हैं, और कोई है नहीं मेरे अलावा भगवान, आते मेरे पास ही हैं। लेकिन जो जिस भाव से आता है वह मैं उससे ऐसा व्यवहार करता हूँ। कोई मुक्ति के लिए आता है तो मुक्ति देता हूँ। कोई धन स्वर्ग के लिए आता है तो स्वर्ग देता हूँ। कोई मेरे प्रेम भक्ति के लिए आता है तो मैं उसकी अच्छी तरह से परीक्षा लेता हूँ। परीक्षा लेता हूँ का मतलब उसका अच्छी तरह से मैं इम्तिहान लेता हूँ, और जब उसमें पास होता है तो मैं उसको प्रेम भक्ति भी देता हूँ। तो सभी इंसान, मनुष्य का मतलब सभी इंसान असल में मेरे को जानते नहीं है, लेकिन आते मेरे पास ही है। कोई मेरे को जो जानता है वो तो उसके पास दिव्य ज्ञान होगा, वही जानेगा। और हम दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? रोज गुरु पूजा में कहते हैं, रोज गुरु पूजा में हम गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान गुरुदेव ने प्रकाशित किया। तो गुरुदेव कौन होता है? जो गुरु शिष्य परंपरा में आया हो, और जिन्होंने भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त किया हो और दूसरों को देने के लिए अधिकारी हो। और आगे 12वां श्लोक भी आपने पढ़ा। अब 12वां श्लोक ये है कि दिव्य ज्ञान क्यों नहीं लोग हासिल करना चाहते हैं? जब भगवान कहता है इस दिव्य ज्ञान मुझसे ले लो और मेरे पास आ जाओ, लोग क्यों नहीं लेना चाहते हैं? तो उसका जवाब है, कांक्षते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ये देवता। इस दुनिया में लोग अपनी ख्वाहिशों को ही हासिल करने का जिंदगी का मकसद समझते हैं, और ख्वाहिश आसानी से और जल्दी पूरे करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, मतलब बहुत जल्दी चुटकी बजाते हुए ही इस दुनिया में वो अपने कर्म से जन्म लेने वाली, मतलब यज्ञ किया तो उसके फल के रूप में उनको वो अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो यहाँ तक 12 श्लोक हो गया कि कौन भक्ति, कि जिस भाव से भगवान के पास जाए। फिर भी नहीं जाते हैं लोग, भगवान के पास नहीं जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? देवता के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि दिल में मादी ख्वाहिशें हैं, और इसलिए भगवान के। अब 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। आपने 12वें तक पढ़ा था, आज 13वें से आगे पढ़ रहे हैं। अब इस श्लोक का, ये श्लोक बहुत अहम इसलिए है कि ये जो वर्ण आश्रम, विशेष रूप से वर्ण जो है, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षूद्र, ये इंसान ने नहीं बनाए हुए हैं। भगवान कहते हैं मैंने बनाए हुए। और ये श्लोक आप लोग खोल के पढ़िए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि अहमाम विद्य अकर्तारम अव्ययम। 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं? कोई आपसे पूछे तो भगवान का जो विश्व रूप है, जो विराट रूप है, उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, उसके बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति है, उसके पेट से वैश्य की उत्पत्ति है, और उसके टांगों से क्षूद्र की उत्पत्ति है। तो ये चारों कहाँ से निकले? भगवान कहते मैंने बनाया। कहाँ से बनाया? मेरे विराट रूप से इन चारों की ऐसे उत्पत्ति हुई है। ये चारों ऐसे मैंने बनाए हैं। कौन से, आपने कौन सा आधार है जिसके ऊपर ये 4? किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय कह दिया? ऐसा तो नहीं है कि आपने इनके साथ नाइंसाफी की है। आपने इनको अलग अलग इन 4 वर्णों में क्यों बांटा, और कौन से पैमाने के ऊपर बांटा? तो भगवान उसका जवाब देते हैं, गुण कर्म विभागशः। गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और कर्म का मतलब जो वो काम करते हैं। अब सतोगुण में जो होता है वो ब्राह्मण होता है। रजो और तमोगुण का जिसके ऊपर प्रभाव होता है विशेष रूप से वो क्षत्रिय होता है। और
जिसमें रजोगुण के साथ तमोगुण का प्रभाव होता है वो वैश्य होता है, और प्रायः तमोगुण में होता है वो शूद्र होता है। तो 3 गुणों से 4 वर्ण ऐसे बांटे जाते हैं। और कर्म का जिक्र जो है आगे 18वें अध्याय में आएगा कि ब्राह्मण के समोदम तप शांति मार्जवम आचार, ये जो है ब्राह्मण के 8 कर्म है। और फिर क्षत्रिय के कर्म है जो सबकी रक्षा करना, शौर्यम धृति दाक्ष्य बला, ये श्लोक है, युद्ध में पीछे नहीं हटना, ये क्षत्रिय। और वैश्य का कर्म है कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज। और क्षुद्र का कर्म है इन 3 वर्णों की सेवा करना। तो जो हमारी जहनियत है और जो हम काम करते हैं और जिस गुण के असर के नीचे काम करते हैं, उससे हमारे वर्ण को पहचाना जाता है। 2 लाइन में भगवान ने 4 वर्ण मैंने बनाए, कौन से आधार पे बनाए, ये कहने के बाद भगवान कहते हैं मैं इनको बनाने वाला हूं, लेकिन मैं इनमें से किसी भी वर्ण में नहीं हूं। बनाने वाला हूं लेकिन मैं किसी वर्ण में न हूं। विधेय का मतलब जानो, अकर्तारम मतलब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। ऐसे नहीं है कि मैंने किसी को जबरदस्ती ब्राह्मण बना दिया और किसी को कहा कि तुम शूद्र बन जाओ, मैंने नहीं किया है। अकर्तारम का मतलब मैं करने वाला नहीं हूं और मैं अविनाशी हूं, मेरे ऊपर इनका कोई असर नहीं होता है। तो ये जो श्लोक है ये 4 वर्ण वाला प्रभुपाद जी ने, अब इसके आप मफहूम में देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले प्रभुपाद जी सीधा एक सिद्धांत लिखते हैं, और वो सीधा सिद्धांत है कि दुनिया में जो कुछ भी बना है और जिसको भी चला रहा है वो सब तो एक भगवान ही है। तो आखिर ये 4 वर्ण भी तो भगवान ने बनाए हैं। जब सब कुछ ही भगवान बनाया है तो ये भी तो भगवान ने ही बनाए हैं। अब एक सवाल उठा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सवाल उठाया है, अगर कोई भक्ति के रास्ते में जाएगा, ज्ञान के रास्ते में जाएगा तो मुक्ति हासिल करेगा, अगर कोई कर्म के रास्ते में जाएगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, फिर भी फल भोग के बंधन में पड़ेगा। इसलिए ऐसे लगता है कि भगवान आपने लोगों में अलग तबके बना दिए हैं और आप इनसे एक जैसा व्यवहार नहीं करते हो। आप भगवान हो, सभी मार्ग आपने बनाए हैं, तो कर्म वाला फंसता क्यों है, ज्ञान वाला मुक्त क्यों होता है, भक्ति वाला आपको क्यों हासिल करता है? तो भगवान कहते हैं ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने 4 वर्ण जरूर बनाए हैं, क्योंकि जैसे लोग जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, जो चीज जो उनको चाहिए उसके हिसाब से मैंने बनाए हैं। इसमें जो वो चातुर्वर्णीयम, चतुर्वर्णीय यह है, चतुर्वर्णीय वर्ण के बाद जो यह है लफ्ज, इसका मतलब है जिसका जिसमें अपना शौक है उसको मैंने उसमें बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ये उसका शौक था। वर्णीय में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं जो वर्ण के साथ यह लगा है, उस यह की माना है उन्होंने चाहा इसलिए मैंने ऐसे बनाया। मैंने उनको जबरदस्ती नहीं कहा कि तुम जाके शूद्र बनो या ब्राह्मण बनो, उन्हों की चाहत के। तब फिर दोबारा कहेंगे वही श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, किसी ने पैसा कमाना चाहा तो उसको वैश्य बना दिया, किसी ने राजा बनना चाहा तो उसको क्षत्रिय बना दिया, किसी ने वेद पढ़ना चाहा तो उसको ब्राह्मण बना दिया। ये ख्वाहिश उसने की, ये ख्वाहिश उस जीव आत्मा की है, मैंने उसके ऊपर जबरदस्ती ये नहीं लादा है। ये इसका माना है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। भगवान सब चीज को बनाने वाले हैं, सब कुछ भगवान से ही पैदा होता है, सबका पालन भी भगवान करते हैं और अंत में सबको मिटाते भी भगवान हैं।
और अगर ये सबको बनाने वाले हैं तो 4 वर्ण भी तो भगवान ने बनाए हैं। और प्रभुपाद जी, हमने हमारे अपने जिंदगी में हम जो ये कृष्ण शऊर में आए, भक्ति में आए, हमने प्रभुपाद जी का एक बातचीत रशिया के प्रोफेसर कोटावास की प्रोफेसर है रशिया का, ये जो एक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का जो किताब है प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी का एक बातचीत है रशिया के एक प्रोफेसर के साथ, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया सारी में ये 4 वर्ण है। क्या आपके पास कौमी असेंबली के मेंबर नहीं है जो कानून बनाते हैं अपने मुल्क के लिए? क्या आपके पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है जो पढ़ाते हैं? बोला है। बोला इनको हम ब्राह्मण कहते हैं। आपके पास फौज है। आपके पास कमिश्नर हैं, इसी को हम क्षत्रिय कहते हैं। आपके पास जमींदार है। आपके पास व्यापारी है। आपके पास मालदार है, माल संभालने वाले, गाय भैंस बकरियां हैं, इसी को वैश्य कहते हैं। बताओ कि ये दुनिया में सबके पास है कि नहीं है? और जो मजदूरी करते हैं दुनिया में है कि नहीं? बोला है। जो मजदूरी है वो शूद्र है। तो ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में और कहीं नहीं है, हमने किसी के ऊपर लाद के रखा है। पूरी दुनिया में ये 4 हैं। और ये चारों चीजें ऐसे हैं जैसे हमारे जिस्म के अंग हैं। माथा हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारा क्षत्रिय है, पेट हमारा वैश्य है, और नीचे का पूरा हिस्सा टांगे ये शूद्र है। ऐसा तो नहीं है कि पांव से हम नफरत करते हैं और सर से मोहब्बत करते हैं। हम तो पांव के लिए जूता जरूर खरीदते हैं, सर के लिए टोपी हो या ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे वाले को, पांव को नीचे समझते हैं या सर को ऊपर समझते हैं। लेकिन अगर सर को भी बचाना है तो हाथ की जरूरत है, सर अपने आप को नहीं बचा सकता है। तो क्षत्रिय की जरूरत है ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी। हमारे अपने भले दिमाग कितना बड़ा होशियार हो, हाथ कितना ताकत वाला हो, लेकिन पेट में भोजन नहीं डालोगे तो सारे कमजोर हो जाएंगे। तो वैश्य की भी इतनी ही जरूरत है, उसके बिना कोई नहीं चल सकता है। और फिर इस पूरे शरीर को आधा नीचे उठा के चल रहा है, तीनों की खिदमत करने वाला। ये अगर नहीं होगा काम करने वाला मजदूर, तो दुनिया कैसे चलेगी? मजदूर तो ब्राह्मण को भी चाहिए, लकड़ी लाने के लिए मजदूर चाहिए, यज्ञ करेगा तो। और क्षत्रिय को भी चाहिए हथियार बनाने के लिए मजदूर, वैश्य को भी मजदूर चाहिए खेती करने के लिए, गाय को पालने के लिए। तो तीनों को जरूरत है उस चीज की। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे दुनिया सारी में ये 4 वर्ण है, लोग उसको जानते नहीं है सही माना में। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस तरीके से ये सब जगह पे ऐसे इस किस्म के जो है पहचान है सबकी, लेकिन वेद में उसके नाम ये है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं दुनिया में भले इंसान 4 वर्णों में हो, 3 गुणों के आधार पे, लेकिन भगवान इन वर्णों से परे हैं। भगवान इन 4 वर्णों में नहीं आते हैं। एक हाथ ऊपर है, किसका हाथ ऊपर? अर्जुन दास आपका है, क्या पूछना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, ये जो टीचर्स हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते हैं, ये तो ये भी ब्राह्मण में नौकरी आते हैं। करते हैं। तो ये इनको हम शूद्र नहीं कह सकते, या इनको शूद्र क्यों नहीं कह सकते? क्या ये नहीं, नौकर नहीं कह सकते ये इनके? भी सही, दोनों बातें सही है। पेशे से ब्राह्मण हैं, तनख्वाह लेते हैं इसलिए शूद्र है। जो उनका पेशा है उससे वो ब्राह्मण है। इसलिए अभी हमारे पास भी जब भक्त बनते हैं ना बहुत, अगर कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो हम उसको कहते हैं भाई ठीक है नौकरी करनी है तुमको, तो कम से कम पढ़ाने का काम करो, तो कम से कम ब्राह्मण जैसे लक्षण तुम में रहेंगे। हमने डॉक्टरी करने के बाद जब भक्ति में हम आ गए तो हमने फैसला किया कि हम पढ़ाने वाली लाइन में जाएंगे, क्योंकि कम से कम वो ब्राह्मण के लक्षण वाली लाइन तो है। फिर भी तनख्वाह अगर कोई लेता है तो फिर वो शूद्र के खाते में जाएगा। इसलिए ब्राह्मण कभी पढ़ाने के पैसे नहीं लेते थे।
तो जिस तरह आर्मी ऑफिसर्स हैं ये भी फिर इसी तरह से हो सकता है, क्योंकि वो भी तनख्वाह के लिए काम करते हैं। असल में क्या है कि तनख्वाह नहीं, ये तो बिगड़ा, इस कहते बिगड़ा हुआ वर्ण आश्रम। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए एक ही समाज में वैश्य कमाता है, एक वैश्य पैसा कमाता है, उसको जो जो क्षत्रिय है उसको टैक्स देना है, उस टैक्स से उसका गुजरान चलता है, और जो ब्राह्मण है उसको दक्षिणा देनी है, और जो मजदूर है उसको तनख्वाह देनी है। ये तीनों को देने वाला एक ही है। एक वैश्य अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या समाज की शिक्षा के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, रक्षा के लिए क्षत्रिय को टैक्स देता है, और मजदूर को तनख्वाह देता है। ये तीनों काम आज भी मजदूर अपनी तनख्वाह मांग रहा है और टैक्स सरकार मांग रही है, लेकिन ब्राह्मण की दीक्षा देना, दक्षिणा देना लोगों ने बंद कर दिया। इसलिए ये वर्णवाश्रम का सारा ढांचा डामाडोल हो गया। जो इसको चलाने वाले थे उनके पास जिंदगी गुजारने का सहारा नहीं बच गया, वो नीचे स्तर, नीचे दर्जे पे आ गए, मजदूरी करने लग गए। ये ब्राह्मण अगर एक को हम संभालते तो सारों को ये शिक्षा दे सकता था। ब्राह्मण तनख्वाह नहीं लेगा, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा देना, यज्ञ करेगा। ये भगवत गीता में श्लोक आएगा, आप यज्ञ कराओ और दक्षिणा नहीं दो तो आपका यज्ञ बेकार है, अदक्षिणी तो तमोगुण का यज्ञ हो जाएगा। चाहे 1 रुपया दो, चाहे कुछ भी लो, चाहे एक पत्ता, फूल का पत्ता दो, लेकिन कुछ देना चाहिए। ये समाज के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ आया है इसकी वजह से। अब प्रभुपाद जी ने इस के लिए लिखा है, भले ये 4 वर्ण दुनिया में हो, लेकिन जो कृष्ण शौर में आ गया है वो असल में ब्राह्मण से भी ऊपर है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का मतलब भगवान को जानता है और को जानता है, या परम सत्य को जानता है। और ज्यादातर ब्रह्म जानने वाले निराकार ब्रह्म को जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली रोशनी है। जो ब्राह्मण के ही से ऊपर दिव्य ज्ञान को हासिल कर लेता है और दूसरों को, और जब वो भगवान तक पहुंचता है ब्रह्म से, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, तो उसको कहते हैं ये वैष्णव है। सो वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। तो कृष्ण शौर में जो है, और जो आपको उसमें जानकारी दी जा रही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण हो या उसके दूसरे अवतार राम हो या नरसिंह हो, वराह हो, ये सभी कृष्ण में आते हैं। आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया है मेरे ख्याल में। आप में से कोई मेरे को भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति की वसफ क्या है, कोई बताएगा? हाँ जी, अर्जुन दास आपने पढ़ा है ना, रोहिणी नंदन? ये श्लोक आपको याद करना था। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलेन भक्ति। हाँ, क्या बोलिए मूलचंद, क्या बोला? बोलो बेटा। कृष्णा, हमने अपना 1.11 वर्ष का भक्ति रसामृत होगा, इसमें था कि भक्ति जो उत्तम है वो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ठीक है, इसमें कृष्ण का माना क्या है? इस श्लोक में कृष्ण की माना भक्ति रसामृत सिंधु के किताब में प्रभुपाद ने क्या लिखी है, ये मेरा सवाल है आपसे। कृष्ण की माना कशिश करने वाला।
ये तो कृष्ण लफ्ज की माना आप बता रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का एक पूरा आधा पेज कृष्ण की माना लिखा है, याद है किसी को? हमेशा कृष्ण को याद करना जी और प्रभु जी। कृष्ण को ये नहीं है मेरा नहीं सवाल। नहीं, ये नहीं क्या? है। कृष्ण का मैं बताऊं प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलिए। कृष्ण के मायने है कृष्ण भगवान भी है और साथ ही साथ वो द्वारका की रानियों के पति भी है और वो वृंदावन वासी भी है, वो नंद महाराज के बेटे भी है, यशोदा के बेटे भी है। ये भी नहीं है। कृष्ण मतलब कृष्ण, उसके सारे अवतार, उसके शुद्ध भक्त और गुरु, और ये सब कृष्ण में आते हैं। और प्रभुपाद ने तो यहाँ लिखा है सब कुछ कृष्ण है। फिर भी आप पढ़ना जाके वो इस वसव का पुनः दोबारा जाके आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ना। कृष्ण का मतलब है कृष्ण में सारे अवतार कृष्ण के आ जा गए, कृष्ण की सारी शक्तियां आ गई, कृष्ण के शुद्ध भक्त आ गए, गुरु कृष्ण के अंदर आ गया, कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, ध्यान दे के पढ़ना। वहां याद है आपने ऐसे पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? आप भक्ति रसामृत खोल के इस जहां कृष्ण का जिक्र आ रहा है उसको दोबारा आज क्लास के बाद पढ़ना। कृष्ण को ऐसे छोटा नहीं लिखा है, वहां बहुत बड़ा लिखा हुआ है। कृष्ण की माना क्या है? अब मैं खोल के आपको पढ़ के सुनाऊं, इतना में टाइम चला जाएगा। तकरीबन कौन से श्लोक में लिखा होगा ये बता सकते हैं, क्योंकि हमने नहीं है। आप देखें, ये तो पहले ये इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो इंट्रोडक्शन एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रीफेस इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ही है। और इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन, जरा इंट्रोडक्शन निकालो। भक्ति रसामृत सिंधु है आपके पास? इंट्रोडक्शन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंट्रोडक्शन। ये लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। कृष्णा पूरी डेफिनेशन आप इस श्लोक की में कृष्णा पढ़ना। किताब सामने हो तो बताना आसान है, आप इसको जरूर निकाल। हाँ जी बोलिए बेटा। प्रभु जी, ये लेक्चर की पॉइंट है, प्रभु जी ने बताई थी कि वी शुड अंडरस्टैंड कृष्णा टू मीन कृष्णा एंड हिज पर्सनल एक्सपेंशन, सो कृष्णा इंक्लूड ऑल सच एक्सपेंशन एज वेल एज हिज प्योर डिवोटीज। दैट इज द डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन प्रभु जी ने हमें बताई थी। ये एग्जैक्टली बताया था, यही सही है। आप उस किताब में इसको ढूंढ के देख लो, दैट इज द राइट आंसर। कृष्णा कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण के सारे अवतार, शुद्ध भक्त, कृष्ण की शक्तियां। प्रभुपाद का अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो लिखा है सब कुछ कृष्ण है, फिर भी ये तीन बातें लिखी हुई है। ये सही है, ये आंसर राइट है। कृष्णा अनुशीलनम। अनुशीलन दूसरी चीज है, कृष्ण की माना सिर्फ बता रहा हूँ। अनुशीलन दूसरी चीज है, कल्टीवेशन है। ओनली कृष्णा, ओनली कृष्णा। कृष्णा मीन्स कृष्णा इंक्लूड्स all his incarnations, his energies and his pure devotees. सर
समाये। ये जो 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 प्रभु जी ने आपने पढ़ाया ये सही है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ क्या लिखा है अभी देखो इसको, जिस लाइन के ऊपर हमने आपको याद दिलाया ये पढ़ो जरा, और आपकी गीता में क्या लिखा है। कृष्ण शौर का मतलब है कृष्ण के सारे, क्या लिखा है, विस्तार मिला आपको, जैसे कि राम नरसिंह क्या लिखा है, तामिल फैलाओ। हाँ है, श्री लिखा है ना। कृष्ण जी प्रभु मैं पढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण के के तमाम तमाम मुख्तलिफ शामिल फैलावा यानी राम नरसिम्हा वराह का ज्ञान कृष्ण भावना में शामिल है। इसका मतलब कृष्ण में ये सब अवतार आते हैं, आप कृष्ण एक को पकड़ के बैठे कोई राम की भक्ति करें उससे झगड़ा करो, ये ठीक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, लिखा प्रभुपाद ने लिखा है। जी 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 प्रभु मिल गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण 4 वर्णों से ऊपर है, ऐसे भगवान के भक्त वैष्णव भी 4 वर्णों से ऊपर होते हैं। इसलिए वो समाज में सबसे अलग होता है, ये प्रभुपाद ने लिखा है। अब हम आगे का श्लोक 14वां पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस श्लोक से आपको एक जवाब लिखना है कि आप एक ऐसा आदमी जो आपके 4 वर्णों को नहीं जानता है, नहीं मानता है, उसको आप कैसे समझाएंगे कि ये भगवान ने बनाए हैं और भगवत गीता में है, और उसको आप कायल कैसे करेंगे इस बात के ऊपर, कायल कैसे करेंगे इस बात के ऊपर कि ये 4 वर्ण जो है ये साइंसिप के बुनियाद पर है, ये कोई ऊंच नीच जाति की जातिवाद नहीं है। कैसे, ये इस सवाल का जवाब आपको इस श्लोक में देना पड़ेगा। आ रहा है किसी को याद इसका जवाब क्या है? मैंने अभी बताया है आपको, कोई जवाब दे सकेगा इसका? जी प्रभु बिल्कुल 13वें श्लोक से हम उनको जवाब दे सकते हैं कि जो 4 वर्ण है ये भगवान श्री कृष्ण ने बनाए, लेकिन जीव की ख्वाहिश के मुताबिक, जिसकी जैसी कामना थी। चतुर्वर्ण यम अर्थात कि जीव की जो ख्वाहिश, 4 वर्ण बनाए। और बनाए कैसे है? गुण कर्म विभाग के द्वारा बनाए, गुण कर्म विभागशः, जिसके गुण है तीनों गुणों के कारण और कर्मों के कारण से ही ये 4 आश्रम बने हैं, जो कि 13वें श्लोक से हमें पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाया है और समाज में संतुलनता को कायम रखने के लिए बनाए हैं। ऐसा नहीं कि इसको बिगाड़ पैदा करने के लिए बनाया है, बल्कि इससे मनुष्य के कर्मों की पहचान की जाती है कि वो किस आधार पर क्या है। अब वो ये इतना सही है, ये कहेंगे आप भगवत गीता मानते हैं इसलिए आप कहते हैं, हम नहीं मानते हैं तो हम क्यों माने, हम क्यों हो? हरे कृष्ण। तो हम प्रभुपाद जी का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी घुमाना पड़ेगा, वो कह रहे करना पड़ेगा। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी जैसे हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा कि एक सिस्टम चलाने के लिए हर चीज चाहिए होती है, एक स्कूल को चलाने के लिए हर चीज चाहिए होती है, कंट्री को चलाने के लिए हर चीज चाहिए होती है, गवर्नमेंट चाहिए होती है, आर्मी चाहिए होती है, उसके लोग चाहिए ऐसे होते हैं। बताना, ऐसे समझाना पड़ेगा। एक ऐसे जैसे आप कह रही हैं ऐसे समझाना पड़ेगा, दूसरा समझाना पड़ेगा जिससे ये माथा ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है और पेट है, ऐसे समझाना पड़ेगा, तब लोग समझेंगे कि ये हकीकत है कि आप बिना माथे के कोई दुनिया में रह नहीं सकते। प्रभुपाद ने अमेरिका में सबको ये कहा कि दुनिया में 4 वर्ण होने चाहिए। दुनिया में इस वक्त 2 ही वर्ण हैं, एक तो है कम्युनिस्ट, वो है मजदूर, एक है कम्युनिस्ट वो है मजदूर, दूसरी है कैपिटलिस्ट, वो है वैश्य। न क्षत्रिय है न ब्राह्मण है, दुनिया ब्राह्मण और क्षत्रियहीन है इस वक्त। दुनिया में 2 ही वर्ण है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, एक जो है मजदूर है और एक व्यापारी है। और इनको चलाने के लिए ब्राह्मण नहीं है और इनको बचाने के लिए असली क्षत्रिय नहीं। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं ब्राह्मण बनाने आया हूं आपको। अगर आप में से कोई ब्राह्मण बन गया तो बाकी को वो संभाल के सबको चला लेगा। एक प्रभुपाद जी मिसाल दिया करते थे, एक छोटा बच्चा हो, दौड़ने में तो टांगे बहुत अच्छी काम करती, खाने में तो अच्छी तरह से पेट भर के खा लेता है, प्लेट भर के,
लेकिन उसके हाथ दोनों है ही नहीं और दिमाग उसका बिल्कुल खराब है, पागल है, तो समाज के किसी काम का है क्या? ऐसा समाज आज है। मजदूर तो बहुत हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, पेट भरने वाले वैश्य बहुत हैं, लेकिन क्षत्रिय है नहीं, लूला है, हाथ नहीं है और दिमाग है नहीं, पागल है। ऐसा समाज है दुनिया का। इसको ये मिसाल देके प्रभुपाद जी इस बात को समझाते थे कि ये। और आपको मैंने अभी कहा कि प्रोफेसर कोटावास्की के साथ जो प्रभुपाद जी का जो रशिया का बताया बातचीत आपने। है, उसको आप पढ़ना। उसमें आपको वर्ण आश्रम आम आदमी को कैसे समझाना है कि साइंटिफिक है, वहां से आपको मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया, ये पढ़ने से मेरे को प्रभुपाद की शिक्षा के ऊपर एतबार हुआ और मैं कृष्ण भावना में आया। उसमें एक ये भी कारण था। ठीक है। जानवी प्रिया, तहाँ आया हो? जानवी प्रिया, आर यू देयर? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, किथे आयो? हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। तो स्टूडेंट, ये जानवी प्रिया माता जी, ये हमारी भक्ति शास्त्री की बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट आज से 10 साल पहले थी। और मैंने इनको कहा जाए कि अर्ज किया है कि मैं जब ज्यादा प्रभु जी बिजी हुक्म किया है, प्रभु जी हुक्म किया है कि आपकी क्लासें ये लेती रहेगी, कि आपका कोर्स जो है बीच में अटक न जाए, क्योंकि मैं अब बाहर आया हुआ हूं तो मेरे को यहाँ कुछ खिदमत और करनी पड़ेगी भक्तों की। तो आपकी क्लास, आप इनका नंबर मैं आपको भेज दूंगा, आपको इनको लिंक, यही लिंक शेयर कर दिए। ये कल आपका क्लास जहां हम आज छोड़ेंगे वहां से आगे लेगी। ठीक है? आप इनसे मुलाकात हो गई आपकी और आपने इनको देख लिया। और अभी एक हाथ ऊपर था, मूलचंद आपका हाथ ऊपर था, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, कोई सवाल है क्या? कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे करम फले स्परा इति माम यो अभिजानाति करम भी न सबध्यते। इसकी माना ये है, कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे कोई भी कर्म बांधता नहीं है और मुझे किसी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं है। इस तरह का मतलब होता है ख्वाहिश। तो दो बातें, और बोला जो इसको जानेगा, इति माम, मेरे बारे में जो इसको जानेगा, अभी जानाती, वो भी कर्म के बंधन से छूट जाएगा। अब आपसे सवाल पूछते हैं कि ये कृष्ण के बारे में अब हम सिर्फ ये जान जाए कि कृष्ण कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। कृष्ण को किसी भी कर्म के बदले में कोई ख्वाहिश कुछ हासिल करने की नहीं है। और ये हम जान जाएंगे तो हमको भी कर्म का बंधन नहीं पड़ेगा। ये क्यों? इसका सीधा जवाब ये है, कृष्ण को जानने के लिए हमारे को 3 गुणों से ऊपर उठ के आना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण को जान सकते हैं। क्योंकि कृष्ण 3 गुणों से ऊपर है। और जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ के आ जाएंगे तो फिर हम किसी कर्म बंधन में अपने आप पड़ेंगे ही नहीं। भाई कृष्ण को जान कौन सकता है? भाई हम आम आदमी की जबान में बोले, अगर 2 डॉक्टर बात करते हो किसी बड़ी मरीज की, तो आप तो नहीं जान सकते कि ये क्या बोल रहे हैं। 2 इंजीनियर बात करते हो किसी बिल्डिंग की, तो आप तो नहीं समझ सकते हैं ये क्या कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण को जानने के लिए आपको उस दर्जे के ऊपर आना पड़ेगा जहां कृष्ण कैसे काम करता है। तो वो दर्जे पे आ जाओगे तो फिर आप भी बंधन में नहीं पड़ोगे। तो उस दर्जे पे आओगे कैसे? उस दर्जे के ऊपर आने के लिए ये इसी बात को आगे कहा गया है, मैं दुनिया बनाने वाला हूं लेकिन दुनिया मेरे को बांधती नहीं है, क्योंकि मुझे दुनिया से कुछ लेना नहीं है। बहुत अच्छे आचार्यों की टीकाएं हैं, हम उसको छोड़ के आगे जा रहे हैं। प्रभुपाद ने
आप देखिए मफहूम में पहले क्या लिखा है। तात्पर्य को उर्दू में मफहूम कहते हैं, ठीक है। लिखा ये है कि जो जो राजा होता है, जो पुराने जमाने में राजा होते थे, वो कानून से बालातर होते थे, क्योंकि वो कानून वो बनाते थे, दूसरों के लिए कानून था, लेकिन वो कानून से ऊपर थे। जैसे इसको ऐसे मिसाल प्रभुपाद जी देते हैं कि जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं वो तो गुनाह करके आए हैं, लेकिन जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट जो रह रहा है वो भी जेल में रहा है, लेकिन वो गुनाह करके नहीं आया, वो जब चाहे जब बाहर जा सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर राजा जेल के अंदर आ जाए तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि राजा किसी गुनाह के वजह से जेल में आया है। वो तो जेल को देखने आया है और जेल वालों को कुछ सहूलतें देने आया है। तो प्रभुपाद जी का कहने का यहाँ ये है कि जो राजा होता है वो कानून से बालातर होता है, ऐसे ही भगवान जो दुनिया बनाने वाला है वो दुनिया के कानून से बालातर है, वो दुनिया के कानून से बालातर है। I found this on the web for what is दुनिया का कानून से बालातर है। Check it out. बनाने के बाद भी भगवान इस दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको अपना मानते हैं, भाई एक घर बनाते हैं तो उसको अपना मानते हैं, भगवान दुनिया मान के भी उससे अपने आप को अलग रख देता है। दो बातें इससे आप आज सीख लीजिए। बनाने के बाद आप उसके बनाने वाले अपने आप को नहीं मानेंगे, और उससे क्या हमको लाभ मिलेगा या फायदा मिलेगा या फल मिलेगा उसमें भी आपको कोई आसक्ति नहीं है तो आप बंधन में नहीं पड़ोगे। कृष्ण बंधन में क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि उनमें कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। ये दो संस्कृत के लफ्ज हैं जो आप याद कर लो। क्योंकि कृष्ण में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। कर्तापन का मतलब क्या है? मैंने बनाया, और क्योंकि मैंने घर बनाया है तो उसका सुख मैं लूंगा। भाई मैंने दुकान बनाया उसका सुख मैं लूंगा, लेकिन भगवान दुनिया बनाते हैं, कहते मेरे सुख के नहीं लिए, ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, और इससे मुझे कुछ नहीं लेना है। अगर आप भी कर्ता और भोक्तापन से ऊपर उठ जाओगे तो कोई बंधन नहीं पड़ेगा, बहुत आसान हो गया। ये प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं। आप देखो अंग्रेजी में प्रभुपाद ने जो लिखा है, आप बंधन में क्यों पड़ते हैं दुनिया में? क्योंकि आप मालिक बनने की कोशिश करते हैं। भगवान दुनिया बना के मालिक नहीं बनता है, और हम बिना बनाए मालिक बनना चाहते हैं। ये मालिक बनने की मूर्खता, बेवकूफी दुनिया में हमारे बंधन का कारण। इस दुनिया में कब्रिस्तान में जितने लोग सोए हुए हैं ना, मसान में, वो सब समझते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। वो जब जिंदा थे ना, वो चलते थे, समझते थे कि हम रह रहे हैं इसलिए दुनिया चल रही है, और आज उनसे जाके पूछो तुम चले गए, दुनिया उससे अच्छी चल रही है। और इसलिए हम तो कभी कभी आपको भी शिक्षा देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आप अपने घर से भी 15 दिन छुट्टी लेके कभी जाके देखो, पूछिए तुम्हारा घर चलता रहेगा, तुम्हारा दुकान भी चलता रहेगा, तुम गलत फहमी में हो कि तुम नहीं होगे तो दुनिया नहीं चलेगी। और ऐसे जिंदगी में कुछ तजर्बा करके देख लो कि जाओ 10 दिन छोड़ के चले जाओ, देखो दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है, चलती रहेगी। आस्ते आस्ते ऐसे तजर्बे करते करते, अनुभव करते करते, मुशाहिदे करते करते उस दर्जे के ऊपर आओ कि एक दिन आपको किसी चीज में लगाव ही नहीं हो। आए तो आए, जाए तो जाए, हमें क्या करना है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी लोग इस दुनिया में अपने हवासों की खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे भगवान ने उनको हुक्म नहीं किया है। भगवान ने सेवा के लिए हमको पैदा किया है, और हम उस सेवा को छोड़ के क्या कर रहे हैं? मौज उड़ाने के लिए हवासों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दुनिया में तो खुशी से हम कभी मुतमिन होते ही नहीं है, कहते नहीं इससे हमारी खुशी पूरी नहीं हुई, हमको अब
स्वर्ग का सुख दे दो। जीते जी इस दुनिया में सुख चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग का सुख चाहिए। इसलिए दूसरी 2 लाइनें याद रखो। जब तक हम इस दुनिया में 2 किस्म की जहनियत होती है, इंसान की जहनियत 2 किस्म की है। एक जहनियत है ये सब कुछ मेरे लिए है और इसका मैं ही सुख लूंगा। दूसरी है ये सब कुछ सेवा के लिए है और मैं सेवा करूंगा। एक जहनियत को कहते हैं इंजॉइंग मेंटेलिटी, दूसरी जहनियत को कहते हैं सर्विस एटीट्यूड। दुनिया में 2 ही हैं, तीसरा है ही नहीं। एक सेवा करना चाहते हैं और एक अपने इंद्रियों के सुख को भोगना चाहते हैं। और हमारी भक्ति में हमारे को इंद्रियों के सुख को त्याग करके सेवा में इंद्रियों को सेवा में लगाना है। हमें अपनी इंद्रियों को खुश नहीं करना है, अपने हवासों को खुश नहीं करना है, कृष्ण के हवास को खुश करना है। ये भगवत गीता का मरकजी नुक्ता है। आपको याद है मरकजी नुक्ता हमने पढ़ाया था? कहाँ पढ़ाया था, कोई बताए मेरे को? जी आपको इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन के आखिरी पेज में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सब दुनिया सुख चाहती है और अपने हवासों का सुख चाहती है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मरकजी नुक्ता ये बता रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट ये बता रहे हैं कि तुम्हारी इंद्रियों से मेरे को सुख दो। और कृष्ण लिखा है वहां, ही वांट दैट, कृष्ण ये चाहते हैं, और लिखा है कि वो हुक्म कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। वो लाइन पढ़ के देखना, कहाँ लिखी है ये? इंट्रोडक्शन के एंड में लिखी हुई। इंट्रोडक्शन के एंड में नहीं है, प्रीफेस में है। प्रीफेस का मतलब आमुख, हम कहते हैं हिंदी में आमुख में है। आपको पढ़ाया था ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। सेंट्रल पॉइंट का मतलब मरकजी नुक्ता, या इसको कहते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु हिंदी में कहेंगे केंद्र बिंदु या मरकजी नुक्ता। मरकज मतलब सेंटर, नुक्ता मतलब पॉइंट। ये प्रेफेस के लास्ट पेज पे है, प्रेफेस के लास्ट पेज पे है। याद आया आपको? देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? मिला? सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता, प्रेफेस का लास्ट पेज। लास्ट पेज में लिखा है, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। क्या लिखा है? कृष्ण वांट दैट, the Lord want this and he demand it। अंग्रेजी शब्दों में देखो, प्रभुपाद ने कहा he demand it। हम मतलब क्या है? क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता असली सूरत में इसके मरकजी नुक्ते को आलूदा नहीं करते, इसलिए जो भी संजीदगी से श्रीमद् भगवद गीता के आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। मैं 2 लफ्जों की माना सुनना चाह रहा हूँ। मरकजी नुक्ता के आगे 2 लाइनें, 2 लाइनें आगे है। देखो, भगवान ये चाहते हैं और दूसरा है इंसान को श्रीमद् भगवद गीता के इस मरकजी नुक्ते को समझना चाहिए। अपेक्षा तो हिंदी में है, उर्दू में डिमांड क्या है? यही भगवान श्री कृष्ण मुतालबा है, यही मुतालबा करते हैं भगवान, मुतालबा करते हैं। देखो ना, अब देखो भगवान का मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो सुखी रहोगे क्या दुनिया में? हाँ, भगवान का मुतालबा है ये, और आप नहीं पूरा करोगे तो कैसे सुखी रहोगे? ये बात समझ में आई? यस जी जी प्रभु जी। अब दीपाचा में है, दीपाचा में। अब देबाचा को प्रेफेस कहते हैं। अब ठीक है, देबाचे में। अब प्रभुपाद जी एक दे रहे हैं मिसाल। क्या मिसाल दे रहे हैं? पहले लिखा है लोग जाते हैं स्वर्ग में और स्वर्ग के देवता भगवान के नौकर हैं, तो नौकरों के पास जाके तुम कौन सा सुख लोगे? उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं मालिक कभी भी
नौकरों के सुख की ख्वाहिश तो नहीं करेगा ना भाई। मालिक जो होगा नौकरों के सुख की ख्वाहिश तो नहीं करेगा ना। इसलिए भगवान इस मादी दुनिया के सारे कर्म और उसके फल से ऊपर है। अब प्रभुपाद जी एक मिसाल दे रहे हैं, जैसे बरसात की जरूरत है, बरसात होगी तो हरियाली होगी, तब सब्जी होगी, तब घास होगा, ये तो ठीक है। बिना बरसात के ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये घास जो हो रहा है ये बरसात से नहीं हो रहा है, इसका बीज इसके अंदर है धरती में। बिना बरसात के घास नहीं हो सकता है, लेकिन घास बरसात से नहीं हो रहा है, घास बीज से हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, Prabhuji. ये ऐसे है कि जब बरसात शुरू होती है हर जगह हरियाली आती है, कोई बीज तो नहीं डाल रहा है, अपने आप हो जाता है ना। तो बरसात उसका कारण नहीं है, कारण उसका बीज है, लेकिन बरसात से पैदा होता है। तो हम जो इस दुनिया में कोई ब्राह्मण बना है, कोई क्षत्रिय बना है, अपने कर्मों से बने हैं। भगवान केवल बरसात की तरह उसका कारण है। जैसे बरसात उसका असली कारण नहीं है, उसका असली कारण तो उसका कर्म है, बिल्कुल उसका अपना बीज है। और इसके लिए लिखा है श्रुति का मंत्र, निमित्त मात्रम एवासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणानि भूतयो वै सृजया शक्य। पढ़िए, इसकी माना पढ़िए उर्दू में। मादी कायनातों में सिर्फ प्रधान कारण है, निमित्त कारण प्रकृति है जिससे ब्रह्मांड प्रकट होता है। यहाँ तक इसका तर्जुमा है। तो दुनिया में जो भी है, चाहे कोई देवता हो या इंसान हो या छोटा जानवर हो, अपने कर्मों के फल से उनको ये जन्म मिला है। भगवान किसी की वजह नहीं। भगवान ऐसे है जैसे बरसात, लेकिन बरसात होती है तो कहीं जो है आम का पेड़ हो जाए, कहीं इसका आम का बीज डाला होगा तो आम का पेड़ उसी जगह पे होगा उसी बरसात से, और कहीं नीम होगा तो नीम उगेगा। इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है कि नीम क्यों बना दिया और यहाँ ये बना दिया। भगवान ने केवल बरसात की। तो भगवान की सृष्टि करना बरसात के बराबर है, और अलग अलग इंसान बनना या देवता बनना ये उनके कर्मों के वजह से है। एक ये सवाल भागवत में उठाया गया है। ये सवाल भागवत के 7वें स्कंद में है कि ऐसे लगता है भगवान तरफदारी करते हैं, देवताओं को फायदा देते हैं और राक्षसों को मरवा देते हैं। तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे भगवान नहीं करते। ये परीक्षित महाराज ने सवाल पूछा है, और एक मिसाल उसके लिए देते हैं। पानी आप बगीचे को जब देते हो तो पानी तो एक ही है ना, फिर बगीचे के अंदर कहीं आम होता है और कहीं अमरूद होता है, और कहीं नारंगी होती है तो कहीं चिकू होता है, कोई और कहीं नींबू होता है खट्टा, और कहीं करेला होता है वहां कड़वा। तो इसमें क्या पानी का इसका पानी जिम्मेदार है क्या इसके लिए? पानी तो एक ही था, लेकिन सब में अलग अलग क्यों आया? ये उनका अपना बीज था। ऐसे भगवान सबके लिए एक जैसी की सृष्टि करते हैं। हमारा अपना जो अंतःकरण है उसमें जैसा बीज होगा ऐसे हम बने। बिजली एक ही है, सरकार से आती है। अगर बल्ब में जाएगी तो रोशनी करेगी, पंखे में जाएगी तो हवा देगी, एसी में जाएगी तो ठंडा देगी, और हीटर में जाएगी तो गर्मी देगी। इसमें बिजली का कोई इसका कोई बिजली इसके लिए जिम्मेवार है क्या? वो मशीन जिम्मेवार है। ऐसे भगवान जिम्मेवार नहीं है किसी भी काम के, हम जिम्मेवार हैं। भगवान बिजली और पानी की तरफ से जिम्मेवार है या बरसात की तरह जिम्मेवार है। ये इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने लिखा है। फिर भागवत में भी लिखा है। आगे आगे क्या लिखा है? भगवान हमको सिर्फ सहूलियतें देते हैं और हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वेदांत सूत्र में भी लिखा है कि भगवान किसी के साथ तरफदारी नहीं करते हैं। इसके लिए संस्कृत में श्लोक लिखा है, विस्मय नैर्गुण्यते न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी के साथ तरफदारी नहीं करते, उसके लिए सब अपने हैं। हम ही अपने कर्मों के जिम्मेवार हैं। भगवान को हम दोष नहीं दे सकते। भगवान को हम दोष नहीं दे सकते।
भगवान सिर्फ हमारे मौका देते हैं, सहूलतें देते हैं, और जो कर्म के कानून को अच्छी तरह से जानता है वो कभी बंधन में नहीं पड़ेगा। आगे 9वें अध्याय में भी यही कहा है ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया। सही है, काम भक्तिया बिल्कुल सही है। मेरा सबके साथ बराबर का व्यवहार है। प्रभुपाद कहते हैं दूसरे लफ्जों में, जो भगवान के इस दिव्य स्वभाव को जानेगा, इस दिव्य खासियत को जानेगा, वो कृष्ण शौर में आला तजर्बाकार कहलाएगा और वो कभी कर्म के कानून में नहीं आएगा। और जो ये नहीं जानेगा भगवान के ऐसे दिव्य नेचर के लिए क्या लिखा है उर्दू में? हाँ जी बोलिए, दिव्य नेचर के लिए क्या लिखा है? रूहानी फितरत, रूहानी फितरत, आध्यात्मिक स्वभाव है, रूहानी। दिव्य का मतलब रूहानी और नेचर का मतलब फितरत। ठीक है, फितरत, रूहानी और फितरत। जो जानेगा वो मुक्त हो जाएगा, नहीं जानेगा वो बंधन में पड़ जाएगा। 15वां श्लोक पढ़ रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतम्। एवं ज्ञात्वा, ये जानते हुए, क्या जानते हुए? कि भगवान रूहानी, भगवान की रूहानी फितरत है, ये जानते हुए तुम अपने काम करो। कृतम कर्म, काम करो। पूर्वैरपि, पहले भी बहुत से लोगों ने जो मुक्ति चाहते थे, मुमुक्षु भी ऐसे काम किया। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम भी ऐसे अर्जुन काम करो। पूर्व ही पूर्वत्रम कृतम, जैसे पहले वालों ने किया, तुम उसके नक्श कदम के ऊपर चलो। ये श्लोक में भगवान ने ऐसे इसकी माना ये लिखी है। प्रभुपाद लिखते हैं दो किस्म के इंसान है इस दुनिया में। एक वो है जिनका दिल दुनियावी गलाजतों से भरा हुआ है, और दूसरे वो है जो ऐसी सारी मादी गलाजतों से, गंदगी से साफ है। कृष्ण शऊर दोनों के लिए बराबर है, दोनों को फायदा देने वाला है। जिन दिल में बहुत कचरा भरा हुआ है, वो अगर कृष्ण शऊर में आएंगे तो आस्ते आस्ते उनका दिल साफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर वो साधन भक्ति के नियम का पालन करेंगे। और जो पहले ही जिनका दिल साफ है, वो कृष्ण शऊर में अगर काम करते रहेंगे तो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बनेंगे, तो दूसरे लोग गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। अब ये पहले भी आपको भगवान ने अर्जुन को दो ये वजह बताई थी। क्या वजह बताई थी? अर्जुन, अगर तुम समझते हो कि तुम क्षत्रिय हो तो अपना लड़ाई का काम करो, ये काम करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम समझते हो कि मैं पहले से शुद्ध हूं तो भी दूसरों के लिए मिसाल बनने के लिए काम करो। मिसाल बनने के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम छोड़ नहीं सकते हो। ये तीसरे अध्याय में हम पढ़ के आए हैं। तीसरे अध्याय का ये पूरा हमारा एक हिस्सा था, और जिसमें कहा जनक आदि ऋषि, जो जहाँ लिखा हुआ है, जनक आदि भी करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी काम करते थे। और मैं भी, भगवान ने कहा मैं काम करता रहता हूँ मिसाल कायम करने के लिए। तो दो किस्म के इंसान है, एक भक्ति करते हैं, एक भक्ति जैसे प्रभुपाद का मैं आपको मिसाल दूं। प्रभुपाद कोई रोज हरे कृष्णा जप रहे थे, वो अपनी दिल साफ करने के लिए नहीं जप रहे थे, वो तो शुद्ध भक्त पहले से थे। लेकिन वो क्यों जप रहे थे? हमको सिख मिसाल बनने के लिए। मैं नहीं जपूंगा तो ये कहते गुरु नहीं जप रहा, मैं क्यों जपूं? भाई क्या प्रभुपाद को नाम जपने की जरूरत थी क्या? वो तो भगवान के धाम से आए थे, फिर भी क्यों जपते थे रोज नेम से? हमारे लिए मिसाल बनने के लिए। तो चाहे जो नहीं है शुद्ध, वो शुद्ध होने के लिए जपे,
जो शुद्ध है वो भी जपना न छोड़े, क्योंकि दूसरों के लिए मिसाल बना। ये बात एक समझ में आ रही? जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। बहुत उत्तम। और प्रभुपाद जी कहते हैं बेवकूफ लोग कृष्ण शौर में पहले ही काम छोड़ देते हैं और कृष्ण शौर की जानकारी पूरी है नहीं और काम को छोड़ देते हैं। जैसे अर्जुन है, कहता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। इसलिए हमको काम कैसे करना चाहिए वो सीखना चाहिए। मैं कृष्ण का सेवा का काम छोड़ के एक जगह बैठ के जप करूंगा, ये दिखावा है, ये बनावटी है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर कृष्ण के लिए काम करोगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा है। दोनों तरफ, या तो तुम साफ हो जाओगे या तो दूसरों के लिए मिसाल बनोगे। लेकिन काम छोड़ के सिर्फ जब करोगे तो किसी का काम नहीं, किसी के काम के नहीं। लिखा है ना, पढ़ा लिखा है, लिखा हुआ है। इसलिए अर्जुन को भगवान सलाह दे रहे हैं कि कृष्ण शौर में आपको जो पहले मेरे शिष्य, जो मेरे पहले शिष्य थे ना, उनके नक्श कदम के ऊपर चलो। जैसे विवस्वान है, वो मेरा पहला शिष्य था ना। भगवत गीता मैंने सूर्य देव को नहीं ना, आज तक कभी उसने छुट्टी की है? दुनिया में ऐसा दिन है कभी सूर्य नहीं उगा हो? हाँ, एक बार प्रभुपाद जी के पास कुछ भक्त आए और इंग्लैंड में मंदिर बन रहा था। जो मंदिर का प्रेसिडेंट था 18 घंटे से 20 घंटे अपने हाथ से मंदिर के सिंहासन को बनाने में लगा हुआ था। प्रभुपाद जी को आके बोला कि प्रभुपाद जी ये जप नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट है, जप नहीं कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा अर्जुन कब जप कर रहा था? 18 दिन। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में तीर चला रहा था तो कब जप कर रहा? अरे वो कृष्ण के लिए काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ 22 घंटे। तो जप करे क्या? जप काय के लिए करते हो? भगवान की सेवा के लिए ना। तो उसको सेवा मिल रही है, वो सेवा तो कर ही रहा है। तो भगवान प्रभुपाद ने आंखों से देखा था कि वो 12 घंटे का 18 घंटे काम कर रहा है, तो जब कब करेगा? वो मंदिर बना रहा है, लाखों लोग उसमें आके जप करेंगे। और दूसरी जगह कलकत्ता में प्रेसिडेंट जप नहीं करता था। किसी ने प्रभुपाद को शिकायत की कि ये जप नहीं करता, बोला इसको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जानते थे कि ये जप नहीं कर रहा है और काम भी नहीं कर रहा है। एक विभू चैतन्य हमारे वृंदावन में, बंगाल का आधी उम्र का एक व्यक्ति था, एक आदमी था, जो सुबह 2 बजे उठ के भगवान के किचन में जाता था और भगवान के लिए भोग बनाता था सारे दिन का, रात को 10 बजे तक। और जब बनाता था तब हरे कृष्ण गाता था या भगवान के भजन गाता था। और जो हमारा भगवान के मंदिर का जो रसोई है ना, उसके पीछे प्रभुपाद का घर है, कमरा है वृंदावन में। प्रभुपाद सुनते थे, वो सारा दिन गाता है। और लेकिन उसको माला की झोली गले में नहीं थी। और वहां का प्रभुपाद का एक सेक्रेटरी उसको पकड़ के कहता है, अरे विभू चैतन्य तुम्हारी माला कहाँ है? जप नहीं कर रहे हो? उसने बोला छोड़ो, मेरे सेवा का टाइम। उसने जाके प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी ये विभू चैतन्य भगवान के लिए भोग बनाता है, जब तो करता नहीं। प्रभुपाद कहता मैं इसको 18 घंटे सुनता हूँ रोज कीर्तन इसका। ये रोज मेरा आवाज आ रहा है, सुबह 2 बजे से शुरू करता है और रात को 10 बजे तक ये पकाता भी है और गाता रहता है। और प्रभुपाद उन्हीं को देखकर, जिनकी माला गले में डाली हुई थी, हाथ में झोली पकड़ी हुई थी, बोला तुम जप रहे हो क्या? उससे बोला कि तुम जप रहे हो क्या? ये तेरा जपना नहीं है, वो जप रहा है, वो सेवा भी कर रहा है। ये इसका मतलब यहाँ सिखा क्या रहे हैं प्रभुपाद जी? अपने काम को छोड़ के जप करना, दिल साफ नहीं हुआ और जप करना शुरू करो, वो दिखावा हो जाए। और दिखावे का कोई फायदा नहीं। और भगवान जो है सबके कामों को जानते हैं, सबके कर्मों को जानते हैं। और हमने पहले क्या किया ये भी भगवान जानते हैं। भगवान से छुपा हुआ कुछ नहीं। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे सूर्य देव को कहा है कि तुम अपना काम करते रहो
और अपने काम में लगा हुआ है, और करोड़ों अरबों सालों से सूर्य रोज उगता है, सबको रोशनी रोज देता है, कभी छुट्टी नहीं करता। ऐसे हमको भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, रोज अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए, भगवान की सेवा में करना चाहिए। और आप भी जो पहले मुक्त हुए हैं कृष्ण की सेवा करके, ऐसे आप भी मुक्त हो सकते हैं। अब 16 से 24 तक ये तीसरा हिस्सा है चौथे अध्याय का। पहला हिस्सा क्या था? दिव्य ज्ञान। दूसरा हिस्सा क्या था? दिव्य ज्ञान को अमल में कैसे लाएं, वो था 11 से 15 तक। अब है 16 से 24 तक। क्या है? कृष्ण को ज्ञान की नजर से कृष्ण को समझना, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण को नहीं, कर्म को ज्ञान के दर्जे के ऊपर समझना। क्योंकि ये इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, तो जो काम है उसको, कर्म को ज्ञान के दर्जे के ऊपर कैसे समझेंगे। इसमें, इस हिस्से में 3 बातें कही जाएगी कि एक है कर्म, एक है विक्रम, एक है अकर्म। इन तीनों को समझना बहुत मुश्किल है। इनमें हमको अकर्मी बनना है। यहां अकर्मी की माना निकम्म नहीं है, यहां अकर्मी की माना है सारे काम भगवान के लिए करने, और ऐसे काम का कोई भी बंधन नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस पूरे हिस्से का जो मफहूम है वो ये है कि हम कर्म करेंगे जो वेद में लिखा है, तो भी उसका हमको फल भोगना पड़ेगा। अच्छा होगा तो स्वर्ग में जाएंगे, और अच्छा ही होता है वेदों में लिखा हुआ। तो कर्म भी बंधन में पड़ने वाला है, और विक्रम का मतलब है जो नहीं करना चाहिए, जो वेद शास्त्र में नहीं है, वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अकर्म क्या है ये समझना है। इस पूरे हिस्से में मुख्य जो अहम बात आपको समझनी है वो अकर्म क्या है ये समझना है। अकर्म है कृष्ण शौर में काम, बाकी सब विकर्म है। प्रभुपाद जैसे लिखेंगे, बाकी सब विकर्म है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कव्योपि अत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मुश्किल में पड़ जाते हैं। तत्ते क्रम प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं आपको कर्म के बारे में बता रहा हूं। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसको जान के आप मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान पहले कृष्ण कह चुके हैं कि हमारे जैसे पहले के गुरुजन काम करके गए उसके नक्श कदम पे चलना चाहिए, जैसे सूर्य देव करने किया। और ये 15वें श्लोक में भी कहा गया है। अब बताया जाता है कि ये सब काम तो करना चाहिए, ये अपने मनमानी आजादी से नहीं करना चाहिए, जैसे हमको लगता है। कैसे करना चाहिए? जैसे आगे के श्लोकों में बताया गया है। इसलिए इसका मतलब ये है, प्रभुपाद लिखते हैं इसका मतलब ये है, हमको जो काम करना है वो गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा में सिखाया जा रहा है, वैसे करना चाहिए। शिष्य परंपरा में जैसे सिखाया जाए ऐसे करना चाहिए, जो इस चौथे अध्याय में पहले कहा गया है। कौन से श्लोक में कहा गया है? दूसरे में, एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु, वो श्लोक की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि भगवत गीता पहले सूर्य देव को बताई, ये बात कही, और हमको ऐसे ही उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े अक्लमंद भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी के लिए भगवान अर्जुन को यहाँ सीधा ही कृष्ण भावना में काम करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सीधा कृष्ण को ये हुक्म दे रहे हैं भगवान
इसलिए जो अर्जुन की तरह अर्जुन के नक्श कदम पे चलेगा वो कभी मुश्किल में नहीं पड़ेगा। धर्म को कोई अपने तरीके से नहीं समझ सकता है, इसलिए हमारे को हमेशा धर्म को समझने के लिए तजर्बे वाला इल्म नहीं चाहिए। जो पहले करके गए हैं उनके बताए हुए रास्ते से चलना चाहिए। अपना नए तजर्बे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके देखूं ऐसे हो जाएगा, नहीं। जो पहले करके गए ऐसे हरे कृष्णा जपना है, माला में उंगली बाहर निकालनी है, उंगली निकालनी है। अब इसके ऊपर बैठ के तजर्बे करते रहो, उंगली क्यों निकालें, आगे से निकालें कि पीछे से, टाइम खराब मत करो। जो बताया है वैसे ही करो, क्योंकि पहले करके गए हैं वो करने के उनको उनको जो है कामयाबी मिल गई तो आपको भी मिल जाएगी। उसके लिए तुम तजर्बे क्यों बैठ के कर रहे हो? ये प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। धर्म तो भगवान ने ही बताया है, ये आज हमने सुबह पढ़ा था, धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो भगवान ने दिया है सबको, और धर्म को केवल महाजन जानते हैं। ये 12 महाजनों के नाम यहाँ फिर भगवान ने लिखे हैं। आज सुबह हमारी क्लास में आया था, हमारे यहाँ गौर निताय भवन में खीमराज प्रभु के घर में जब आज हम कथा कर रहे तो ये आया था सब नाम। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिला, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक, ये सब महाजन है, और इन्हीं के नक्श कदम पे चलना चाहिए। ये धर्म को जानते हैं। तो भक्तों की कृपा से भगवान अपनी अहिकुत्व की कृपा के कारण अपने भक्तों के ऊपर अर्जुन को सीधा ही ये शिक्षा दे रहे हैं कि क्या करे हो, क्या सिखा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब देखो प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है, सुनिए जरा, आप पढ़िए जरा कि इसके बाद की लाइन पढ़िए किताब में। जो काम, इसलिए जो काम नहीं, यहाँ से पढ़ी, इसलिए भक्तों पर, इसलिए के बाद भगवान ने बराह रास्त अर्जुन पर यह वाजे किया कि कर्म क्या है और अकर्म बेअमली क्या है। अरे आप ऊपर चले गए, नीचे आओ जहाँ। इसलिए हमें परंपरा के पिछले, अरे राम 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 राम, अरे भाई बस करो, मेरे को ये लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन चाहिए। सिर्फ कृष्ण शऊर में काम हाँ इंसान को दुनिया के बंधन से मुक्त कर सकता है। मिला जी, कृष्ण भावना में किया हुआ कर्म ही इंसान को मादी वजूद के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। इसको बोलते हैं अकर्म। ये है अकर्म की वसफ। अब 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्या टाइम हुआ? प्रभु 8:30 होने वाले हैं, 26 मिनट हो गए हैं, मतलब। हाँ तो ठीक है। आपका अब मैं ये एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर जान में प्रिया आपके साथ आगे इससे आपके साथ रहेंगी। एक मेरे ख्याल में आपका 9 बजे तक चलना है ना, 7 से 9, 9 का मतलब उनके 9:30 हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ी चर्चा कीजिए। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विक्रमणः, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। 3 बार बोधव्यम शब्द इसमें लफ्ज आया है। बोधव्यम का क्या माना लिखा है उर्दू में, बताइए जरा। जानना चाहिए। माने 3 बार भगवान कहते हैं ये मुझसे जान लो, ये मुझसे जान लो, ये मुझसे जान लो। और ये इतना मुश्किल है, इस कर्म को जानना बहुत मुश्किल है। 3 बार कहते हैं जान लो, इसका मतलब ध्यान से सुनो। कर्म क्या है, विकर्म क्या? देखो दूसरा विकर्म आया, पहला कर्म है, दूसरा विक्रम है, तीसरा अकर्म है। 3 लफ्ज इस श्लोक में मिल रहे हैं। अब कर्म अकर्म विक्रम के ऊपर आप माता जी, आपका कोई सवाल मेरे से ऐसे पूछ लो, और नहीं तो फिर माता जी आपसे आगे आधा घंटा और चर्चा करेगी, और उनके साथ आज आप बैठ के कथा कीजिए। और हरे कृष्णा, किसी का कोई सवाल है? ये सब लोग भी यहाँ सुन रहे हैं बैठे, देखो देख लो इनको। हरे कृष्णा। इसलिए आपके पढ़ाने वाला दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। ये सारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं।
ठीक है और इसलिए आज वाला क्लास जो है वो सामने बैठे हैं इसलिए दूसरे तरीके से हो गया थोड़ा। जी जी ठीक है, जबरदस्त। 24 आज तक 24 तक आज पूरा कर लो, कल 24 से आगे करना। जानवी प्रिया, ये जी कन्हैया वाला प्रभु जी। सब लिखा है ना। हरे कृष्णा, 24 तक आज पूरा कर लो, जो खास बातें हैं वो उनके साथ कर लो चर्चा। कोई सवाल है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, वैश्य जो है और रजो तमोगुण है, दोनों के ज़रिए असर होता है। बाकी जो है वो ब्राह्मण सतोगुण में और क्षत्रिय रजोगुण में, वैश्य रजो और तमोगुण में दोनों के ज़रिए असर होता है। इसका थोड़ा सा समझाइएगा। रजोगुण का मतलब है वैश्य सुबह सवेरे भागता है कि दुकान पे जाऊं, मेरे को दुकान खोलूं, सबसे पहले पैसा कमाना है। जो दौड़ा भागी करता है ये है रजोगुण की निशानी। और तमोगुण इसमें इसलिए है कि वो रात को 12 बजे तक भी दुकान खोल के बैठा है, कोई ग्राहक आ जाएगा, होना चाहिए ना घर। तो दोनों गुणों का उसके ऊपर बेवकूफ है पहले नंबर का। थैंक यू प्रभु, सो नाइस। अरे ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, मूलचंद हमारा चला गया हमको छोड़ के यहाँ भाई। प्रभु जुमेरे ईद माँ वापस। साईं अच्छो अच्छो, चलो आप आगे काम शुरू करो। धन्यवाद। कोई सवाल है मुझसे? प्रभु थैंक जी यू जी प्रभु। हाणे ॾाढो टफ पार्ट शुरू तो थे किताब जो, चैप्टर जो। आवाज आनी कम से आप लोग जानवी प्रिया माता जी से आपको तारफ नहीं है। नहीं जानवी प्रिया माता जी परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज की दीक्षित शिष्य है और उनके घर में गौर निताय पूजित हैं और भक्ति शास्त्री आज से 10-1 साल पहले उन्होंने किया है और अभी भी खोज सत्संग करते रहते हैं। यहाँ हैदराबाद के भक्तों के लिए मेरे ख्याल 3-4 अध्याय तक इन्होंने इनके साथ सत्संग किया था, 4-5 अध्याय तक। और अच्छा ही उनका जो है सिखाने पढ़ाने का अध्ययन है। अभी भी हम यहाँ पाकिस्तान आने से पहले उन्हीं के घर पे 10 दिन रुके हुए थे। वो हमारा जो है वो हमारा गुजरात में सूरत में वो उनका घर जो है उसमें एक कमरा उन्होंने हमारे लिए अलग बना के रखा हुआ है, उधर ही रहते हैं। तो वो हमारे को 7-10 दिन वो उनके जो हस्बैंड है प्रकाश आनंद प्रभु, वो भी दीक्षित भक्त है, वो बस हमारे साथ ही होते हैं। उनकी गाड़ी में जहाँ तो है प्रोग्राम होता है वहाँ ले जाते हैं। तो इनको मैंने आज अर्ज किया कि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, आप लोगों की ये भगवत गीता की शिक्षा में पढ़ाई में कोई देर न हो, इसलिए आपको पढ़ाएगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी आशीर्वाद जो टफ पार्ट है हाणे। आज मैं पढ़ियो भी ना है। इसमें क्या वो 12 यज्ञ इसमें आएंगे क्या? यज्ञ वज्ञ वो सारे नहीं अभी शुरू होगा प्रभु जी। अकर्म इंद्रियों की कामना से रहित होकर कैसे कर्म फलों को भस्मात कर देता है पूर्ण ज्ञान की अग्नि में, तो कुछ हाँ। स्टार्टिंग हो जाएगी। असल में ये सारा जो इसका मफहूम है, मफहूम का मतलब इसका सार है, वो ये है कि कर्म जो है वो यज्ञ है। 12 किस्म के यज्ञ इसके बाद आएंगे और Yes. वो सारे यज्ञ जो है वो कल्मिनेट होते हैं ज्ञान में, और वो ज्ञान जो है सारे कर्मों के फलों को जला देता है। और ज्ञान की बहुत बड़ी तारीफ करने के बाद भगवान कहेंगे उस ज्ञान को हासिल करना है तो गुरु के पास जाओ, और फिर कहेंगे कौन ज्ञान हासिल करने का हकदार है और कौन नहीं है, कौन उसका अधिकारी है कौन नहीं है। ऐसे ये अध्याय पूरा होगा, फिर हम मिलेंगे। कल भी मेरे को आधा घंटा होगा तो बीच में मैं आऊंगा, लेकिन आप अपना इंडियन टाइम 7:30 बजे शुरू कर देने का। आपको हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब हम आपसे लेते हैं विदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सो एक्चुअली प्रभु जी का मेरे पास 1-8 घंटा पहले ही फोन आया कि यू जस्ट टेक द चैप्टर एंड क्योंकि अगर एक जनरल क्लास होती तो उसको पढ़ाना कठिन नहीं था, लेकिन क्योंकि ये भक्ति शास्त्री की क्लास है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद ही। सो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रभु जी ने हमें समझाया कर्म
विकर्म और अकर्म। एंड आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर्म का मतलब है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। हमारे वेद, हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें करनी है और कुछ अकरनीय है। यू शुड डू और यू शुड नॉट डू, डूज एंड डोंट्स। तो जो चीजें नहीं करनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, अगर वो हम नहीं करते हैं और जो करनी चाहिए वो करते हैं, तो उसे कर्म कहते हैं। यूजुअली हम संसार में देखते हैं कि हर चीज को, हर कार्य को कर्म कहा जाता है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कहते भाई हम कर्म कर रहे हैं, पर कर्म की सही परिभाषा कार्य नहीं है। कर्म की सही परिभाषा है शास्त्रों के अनुसार कर्म करना। और इसका फल क्या है? कर्म हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु जी ने अभी बताया, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी कुछ वासनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। तो यदि शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो उसका कर्म का हमें कुछ फल मिलेगा, जिसकी हमें इच्छा है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कुछ इच्छा होती है, फल प्राप्ति की इच्छा होती है। तो कर्म करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, और पुण्य फल का अर्थ है सुख की प्राप्ति, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो ये है कर्म, जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, जिसका फल पुण्य होता है, जिसके फल के अनुसार, जिस प्रकार का हमने पुण्य फल किया है, जिसके लिए किया है, उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति सुख के रूप में होती है। दूसरा है विकर्म। विकर्म किसे कहते हैं? जो शास्त्रों में मना है उस चीज को करना। जैसे हम गाड़ी सीखते हैं ना, तो गाड़ी सिखाने वाला सबसे पहले हमें सिखाता है, ब्रेक पहले दबाना सिखाता है, जो नहीं करना है वो पहले सिखाता है। इसे कहते हैं यम और नियम। तो पहले वो सिखाते हैं क्या नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करने वाले कार्य करेंगे तो हमें पाप का फल जो दुख के रूप में आता है उसे भोगना पड़ेगा। ब्रेक लगाना पहले सिखाता है, एक्सीलेटर बाद में सिखाता है, क्योंकि अगर ब्रेक लगाना नहीं आया, एक्सीलेटर दबा दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो शास्त्रों में जो कार्य मना है, यदि कोई व्यक्ति उसे करता है, उसे विकर्म कहते हैं। विकर्म का फल है पाप, और पाप का जो फल है वो है दुख। तो हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम ज्यादातर सुनते हैं, यदि आप किसी सीनियर डिवोटी के पास जाएंगे और बोलेंगे मेरे जीवन में ये कष्ट है, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे सता रहा है, तो बोलेंगे भाई आपके कर्मों का फल है। तो उस समय कर्म का मतलब क्या है? विकर्मों का फल है। हमने कोई विकर्म किया है, उसके फल के स्वरूप हमारे जीवन में दुख है। तो ये दोनों ही, चाहे कर्म हो चाहे विकर्म हो, हमें इस संसार में बांधते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो फल है सुख या दुख के रूप में, उसे भोगने के लिए हमें इस संसार में वापस आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इसमें समझाएंगे, भगवान कहते हैं ऐसा काम ही क्यों करना है? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भोगने के लिए यहीं आना पड़ेगा, तो ऐसा काम ही क्यों करें? कुछ ऐसा ना करें कि हम इन दोनों बंधनों से मुक्त हो जाएं। भाई हथकड़ी लोहे की हो या सोने की हो, हमें तो बांधने ही वाली है। तो इसलिए ऐसा कार्य करें कि ये हथकड़ियां खुल जाएं और हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। तो ये हम कैसे करेंगे? भगवान से अर्जुन पूछते, भगवान उसको कैसे करेंगे? तो भगवान कहते अकर्म के द्वारा। अब प्रभुपाद आप देखेंगे 18वें जो श्लोका है उससे परपोट में लिख रहे हैं, निर्विशेषवादी अकर्म को क्या समझते हैं? वो सोचते हैं अकर्म का मतलब है कोई काम ही मत करो। भाई अब पुण्य से हमें कर्म से हमें पुण्य बांधेंगे, विकर्म से हमें पाप बांधेंगे, हम दोनों ही नहीं करेंगे। ना हम कर्म करेंगे ना हम विकर्म करेंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे। कर्म किस प्रकार से करते हैं? हम इंद्रियों से कर्म करते हैं, हम मन से कर्म करते हैं, और हम वाणी से कर्म करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। तो निर्विशेषवादी प्रभुपाद कहते हैं इतने बुद्धू होते हैं, वो बोलते हैं हम सारी इंद्रियों को बंद कर देंगे, काम करना बंद हो जाएगा तो बंधन नहीं लगेगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में वो मूर्ख हैं। सगुणवादी जो भगवान के भक्त हैं, वो इतने समझदार होते हैं कि वो समझते हैं कि अकर्म हम कैसे कर सकते हैं। यदि हम सारे कर्म भगवान के लिए करें तो कर्म करते हुए भी हम कर्म नहीं करते।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक साड़ी वाले का दुकान है, आप सब यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, वैश्य जाति के हैं हम सब, सिंधी वाणिया, तो हम सबका कुछ ना कुछ बिजनेस है। समझिए एक साड़ी की दुकान है किसी की, मूलचंद प्रभु जी यहाँ बैठे, उनकी साड़ी की दुकान है। उन्होंने अपनी दुकान में एक नौकर को रखा है, उसको वो 10 साड़ी पकड़ाते हैं और बोलते जाओ बाजार में फेरी करके आओ, साड़ी बेच के आओ। वो साड़ी बेचने गया, आज साड़ी बेचने गया, उसकी 2 साड़ी बिकी। तो मूलचंद प्रभु जी खुश हो गए, भाई तो आज 2 साड़ी बेच के आया, वेरी गुड बॉय। कल उसको फिर उन्होंने साड़ी के लिए भेजा, वो एक भी साड़ी बेच के नहीं आया। भले उसे डांट पड़े या न पड़े, क्या उसकी पगार कटेगी? क्या उसको पगार पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। साड़ी बिकी कि नहीं बिकी, उसमें उसका न तो कोई नुकसान है न तो कोई फायदा है, उसको अपने हिस्से का पगार 1 तारीख को मिल जाएगा। नफा और नुकसान प्रभु जी के ऊपर है। तो जो भक्त होता है वो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, बदले में जो भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं उसमें संतुष्ट रहता है, उसके ऊपर कर्म और विकर्म का कोई दोष नहीं आता, वो उन दोनों से मुक्त हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अकर्मा। तो भगवान समझाते हैं कि यदि हम इसकी साइंस को समझ जाएं कि कर्म और अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है, तो हम इस संसार से इसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि भगवान कहते हैं बुद्धया बुद्धया बुद्धया, समझो समझो समझो, क्योंकि ये विषय बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग जो बहुत बुद्धिमान है, कर्म अकर्म और विकर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ लो एक व्यक्ति रास्ते में खड़ा है, एक गाय भागती हुई जा रही है, एक कसाई पीछे से आके पूछता है गाय कहाँ गई? तुमने गाय को जाते हुए देखा, गाय कहाँ गई? अब ये व्यक्ति झूठ बोलेगा तो झूठ बोलने का विकर्म लगेगा, और अगर सच बोलेगा तो गौ हत्या का पाप लगेगा। अब ये क्या करे? तो कर्म की गति बहुत न्यारी, इसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते, प्रभुपाद ने सरल कर दिया, बहुत सरल कर दिया। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, इससे बढ़िया कोई अकर्म है ही नहीं, क्योंकि ये डिवाइन है। भगवान हमारे बंधनों को खोल देते हैं, भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए यदि कोई गलती भक्त से हो भी जाए कर्म और अकर्म को समझने में, तो भगवान उसको करेक्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान समझा रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद भी समझा रहे हैं, जो मनुष्य 18वें में आई, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में बना रहता है। निर्विशेषवादी ये सोचते हैं कि ये भक्त हैं, ये संसार में सारे काम तो कर रहे हैं, ये मंदिर बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लोगों से पैसे जमा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, लोगों को खिलाई, तो सारे कार्य कर रहे हैं, ये अकर्म कहाँ कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि ये सारे कार्य कृष्ण सेंटर्ड है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए ये अकर्म है। तो ये कर्म में अकर्म है। और अकर्म में कर्म किस प्रकार है? मायावादी सोचते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने तो सब छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, धन को छूते नहीं, अच्छा खाते नहीं, अच्छा पीते नहीं। क्या आप सांस नहीं ले रहे हैं? क्या सांस लेना कर्म नहीं है? है। क्या जो थोड़ा बहुत शरीर को मेंटेन करने के लिए खाते हैं कर्म नहीं है? है। तो उनका ये अकर्म में भी कर्म है, जो उन्हें नहीं दिख रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान वो है जो कर्म में होने वाले अकर्म को देख पाता है और अकर्म में छुपा हुआ कर्म देख पाता है। और भगवान चाहते हैं कि हम इतने बुद्धिमान तो बने कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख पाए। और प्रभुपाद ने सिंपल कर दिया, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, बस यही सबसे सर्वश्रेष्ठ अकर्म है। सो आई होप कर्म विकर्म और अकर्म हमें क्लियर हो गया। आगे के श्लोका पे चलते हैं। प्रभुपाद इस श्लोका के परपोट में लिखते हैं 18वें के कि क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से इसे दिव्य सुख प्राप्त होता है, और जो इस विधि में लगे हुए हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उन्हें सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त कर देता है।
तो यदि हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट 3 लाभ प्राप्त होते हैं। आप देखिए, पहला सुख प्राप्त होता है। अच्छा, सुख प्राप्त करने के लिए कर्म में जो लगा हुआ व्यक्ति वो क्या करेगा? हाँ, भगवान की जो कर्म को करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन ये जो सुख प्राप्त होता है, जो पुण्यों से आता है, ये सुख बंधन का कारण है। भगवान की भक्ति से आने वाला सुख बंधन का नहीं, मुक्ति का कारण है। तो कितना बड़ा लाभ है, सुख भी मिलेगा बिना बंधन वाला। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाएं तो बोलेगा भैया ये साफ नहीं है, ये चावल में बहुत कंकर है, आपको साफ करने पड़ेंगे। हम ऐसे चावल लेके आए जिसमें एक भी कंकर नहीं है, मतलब बिना मेहनत के सुख मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, बिना बंधन का सुख है। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही इस संसार में बंधन का कारण है। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा, कंट्रोलिंग टेंडेंसी और इंजॉइंग टेंडेंसी, लॉर्ड ओवर टेंडेंसी। मेरे सुख के लिए, मेरे भोग के लिए जब तक ये इच्छा बनी रहेगी, हम इस संसार में ही पड़े रहेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस इतना प्यूरिफाइंग है कि जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भगवान की सेवा की इच्छा में अपने आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, कर्म फल से मुक्ति। जो कर्म से मिलने वाले फल हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मुझे एक भक्त की बात याद आई। मुझे बहुत साल पहले हम वृंदावन गए थे, तो क्लास चल रही थी वहां पे। तो प्रभु जी बता रहे थे, यमुना स्नान से पहले कहते हैं कि जो गंगा मैया है वो हमें सभी पापों से, गंगा मैया में स्नान करो तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा सुन के। हाँ, सही बात है, गंगा पाप से मुक्त करती है। और यमुना में स्नान करो तो हम अपने सभी पुण्यों से मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला, प्रभु जी पुण्य धुल जाएंगे यमुना में? बोले हाँ, जितने भी पुण्य आपने किए सब धुल जाएंगे। मैं कहा मुझे नहीं नहाना, इतना मुश्किल से तो कुछ पुण्य हम करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, फिर यमुना में नहाने से पुण्य धुल जाएंगे? हमारे जीवन में सुख कहाँ से आएगा पुण्यों के बिना? तो मुझे नहीं नहाना यमुना में। हाँ, क्योंकि यमुना पुण्य धो देती है। तो वो कहते हैं कि मैया, पाप की कमाई हो या पुण्य की कमाई हो, करेंसी यहीं चलती है, यहाँ खर्च करने के लिए वापस आना ही होगा। इसलिए यमुना मैया में पुण्य धो के जाओ, क्योंकि पुण्य भी यहीं हमें खींच के लाएगा। उपाद समझाते हैं हमें कि न कर्म न विकर्म। हम लोग कृष्ण भावना अमृत में जो कार्य करते हैं उससे हमें अकर्म की प्राप्ति होती है, जो बहुत सरल साधन है। अब प्रभुपाद आगे समझाते हैं, भगवान कहते हैं कि ये सारे कार्य गुरु की देखरेख में करने चाहिए। कई बार आप अपने आसपास भी देखेंगे, अगर आप किसी से मेडिकल कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो लोग बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाओ। अरे भाई, हमारी गाड़ी ठीक नहीं चल रही है तो लोग बोलेंगे मैकेनिक के पास जाओ। लेकिन अगर किसी को कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है तो सब्जी वाला भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान पिला देगा, काम वाली भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देगी, दुकानदार के पास जाओगे वो भी बताए भैया कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आप उससे पूछो क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? सो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि ABCD सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो क्या भगवत गीता, स्पिरिचुअलिटी, हमारे आत्मा का सौदा हम करने वाले हैं, क्या उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है? हमें अवश्य ही भगवत गीता का ये ज्ञान गुरु के निर्देशन में सीखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उससे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। क्योंकि पहला भगवत गीता का, अगर हम कहें कि पहला लेसन क्या है भगवत गीता का, तो पहला लेसन है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इंद्रिय तृप्ति किस स्तर पे करते हैं हम? शरीर के स्तर पे। तो जो ज्ञानी होता है वो यदि ये समझ जाए कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं इस इंद्रिय तृप्ति के लिए बना ही नहीं हूं, उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो प्रभुपाद भगवान कहते हैं उसे साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म फलों को भस्मात कर दिया है।
तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को शरीर से अलग देखता है, जिसने स्वयं को ज्ञान की दृष्टि से इंद्रियों से और भोगों से अलग देखा है, वो ऐसा करता है जिसको ज्ञान हो गया है और उस ज्ञान में उसने अपने कर्म फलों को जला दिया, क्योंकि वो चीजों को एज इट इज देख पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जैसे हम सरल भाषा में समझें, अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मुझे याद है मेरे भाई को बहुत दर्द हुआ पेट में। मैं बहुत बड़ी नहीं थी उस समय। हम उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिनको थोड़ा पता होगा अपेंडिक्स के बारे में, बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय। और मेरा भाई जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम पूरा घर रो रहे थे, डॉक्टर के सामने मिन्नतें कर रहे थे कि प्लीज इसका ऑपरेशन जल्दी करो। वो बोला था कि हम रात को 3 बजे गए थे, उसको वो बोला था पहले पैसे जमा करो फिर मैं ऑपरेशन करूंगा। हम बोले थे पैसे हम जमा कर लेंगे, सुबह तो होने दो। उस समय तो ऐसे कोई ऑनलाइन ट्रांजिशन नहीं होता था। वो बोला था कुछ नहीं होगा, इसको आप टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मम्मी पापा मैं सब रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? ज्ञान नहीं है। इस बात का ज्ञान नहीं है कि अपेंडिक्स क्या होता है, इस दर्द से क्या नुकसान होता है, जान को खतरा है कि नहीं है। अगर बच्चे को बुखार भी हो जाए तो माँ रोते रोते डॉक्टर के पास जाती है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर बोलते हैं जान का कोई खतरा नहीं, आप टेंशन मत करो। तो जिसको ज्ञान है वो कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने ज्ञान में उसको जला दिया। वो देख सकता है, वो समझ सकता है कि इसकी क्या सिचुएशन है, क्या परेशानी है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। प्रभुपाद लिखते हैं केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनावृत व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है कि ये व्यक्ति जो पूरा दिन कार्य कर रहा है वो कर्मी है या अकर्मी है। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखेगा तो उसको समझ सकता है। और प्रभुपाद नीचे लिखते हैं, बहुत ही सुंदर लाइन है, भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। जब व्यक्ति स्वयं को भगवान का नित्य दास समझता है, ये ज्ञान अग्नि के समान है। अगर आपको थोड़ा समय मिले तो आप सोचिएगा कि ज्ञान को भगवत गीता में कई अन्य चीजों से भी तुलना की गई है। यहाँ पे ज्ञान की तुलना किससे की गई? अग्नि से, है ना? अग्नि से ज्ञान की तुलना की गई है। जैसे अग्नि सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है, ऐसे ही कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो हमारी सभी प्रकार की वासनाओं को, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को, हमारे कर्म फलों को जलाकर शुद्ध कर देता है, नाश कर देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाए तो हमारे सारे कर्म फलों का नाश हो जाता है, भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में लास्ट अध्याय में, माँ शुच डरो मत, तो मेरी शरण में तो आओ। मेरी जो शरण में आने से जो मेरा नित्य दास है उसके सभी प्रकार के फलों को, सभी प्रकार के कर्मों को तो मैं नष्ट कर देता हूँ। तो सिर्फ भगवान की नित्य दासता को स्वीकार कर लें। इस ज्ञान की अग्नि में हमारे सभी प्रकार के कर्म फल, कर्मों के जो फल होते हैं वो हमारे दूसरे शरीर का कारण बनते हैं, क्योंकि इस जन्म में हम कर्म करते हैं, हमारे फल बनते हैं और ये फल हमें नेक्स्ट जीवन में भुगतने पड़ते हैं। यदि फल नष्ट हो जाएंगे तो हमारे ये आवागमन का चक्र बंद हो जाएगा। तो भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि इस पूर्ण ज्ञान में रहकर तुम इस कर्म फलों के जो कर्म के जो फल हैं उनको जला सकते हो। और फिर किस प्रकार अकर्म को साधक साधता है, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म का मतलब कर्म है ना? कर्म सकाम कर्म एक ही बात है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देखो कर्म को नहीं छोड़ना। प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या सोचते हैं, मायावादी, निर्विशेषवादी और कई बार भक्त भी ऐसा सोचते हैं कि कर्म नहीं करेंगे कर्म का फल नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं पहली बात कर्म नहीं छोड़ना। तो छोड़ना किसको है? उसके
जो मिलने वाले फल की हमारी आसक्ति है, उस फल से जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। समझिए लगाओ। एक व्यापारी हाँ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, और उस व्यापारी से आप कहें कि आपने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपने क्या सोचकर स्टार्ट किया है? तो बोलेगा भाई मैंने ये सोचा है कि साल में मैं इतना माल खरीदूंगा, इतना बेचूंगा, इतना मेरे को नफा होगा। तो कोई भी व्यापारी जब कोई व्यापार करता है तो उसकी पहली दृष्टि किस चीज पे होती है? मैं कितने घंटे काम करूंगा, मैं कितना नौकरों को रखूंगा, मैं कितना सामान खरीदूंगा, उसका पहली दृष्टि किस चीज पे होती है? मैनेजमेंट Results. पे। फायदे पर होती है, Results. फायदे पर होती है कि रिजल्ट क्या रिजल्ट्स पर, मिलेगा। नफा कितना होगा मुझे, इसका फल क्या मिलेगा, मुझे कितना नफा होगा, और फिर उस नफे को लेकर वो सोचता है मैं कितना काम करूंगा, मैं कितने घंटे दूंगा, लेकिन उसकी पहली दृष्टि है नफे पर। अब किसी व्यापारी को आप कह दो कि भैया आपको काम 10 घंटे करना है, आपको छुट्टी एक भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो मिलने वाला जो गला है, जो पैसा है, जो नफा है, उस पे आपकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो बताइए कौन कौन व्यापारी हाथ उठाएगा काम करने के लिए? भगवान हमसे यही कह रहे हैं। एक बार एक आवेदन पत्र निकला कि आपको नौकरी करनी है 24 घंटे, छुट्टी एक भी दिन की नहीं मिलेगी, पगार हमारी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, काम पूरी मुस्तैदी से करना है, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, अगर काम में गलती होगी तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कौन कौन फॉर्म भरेगा? कोई नहीं भरेगा, लेकिन हनुमान जी ने भरा राम जी की सेवा में। तो क्या वो सुखी नहीं हुए? सुखी हुए। जब हम कर्म फलों की इच्छा को, कर्म फलों की जो हमारी आसक्ति है, उसको हम त्याग देते तो भगवान छोटे फल के बदले हमें बहुत बड़ा सुख देते हैं वास्तव में। हनुमान जी को कहे कोई कि भगवान की दास्ता छोड़ दो, तुम्हें कहीं का राजा बना देते हैं, मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दास्ता का आनंद है, भगवान के आश्रय का जो आनंद है, वो किसी भी प्रकार के आनंद से बहुत ऊंचा है। और भगवान कहते हैं कि जब उस आसक्ति को वो त्याग देता है तो वो संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। संतुष्ट रहता है क्योंकि उसे पता है मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मेरा पालक है, वो मुझे देखेगा। भगवान कहते हैं ज्ञानी और कर्मी बड़े बच्चे हैं, योगी ज्ञानी और कर्मी बड़े बच्चे सोचते हैं हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। जैसे एक बच्चा है 25 साल का, 30 साल का, कमाता है, खाता है, पीता है, माँ बाप को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक छोटा 5 साल का बच्चा, वो हर प्रकार से माँ बाप पर आश्रित है। कुछ काम करेगा मम्मा के कहने पर, माँ बोलेगी, वो प्लेट उठा के ले आएगा। उसके खाने पीने का ध्यान माँ रखती है। तो जो बच्चा होता है वो पूर्णतः आश्रित भगवान के ऊपर छोटे बच्चे की तरह होता है, जिसका ध्यान भगवान रखते हैं। और जैसे एक छोटा बच्चा पूर्ण संतुष्ट रहता है माँ की गोद में, ऐसे भक्त भी भगवान के आश्रय में पूर्ण संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति नैव किंच करोति से सब कुछ करता हुआ दिखता है, लेकिन उसे किसी प्रकार के कर्म का बंधन या फल नहीं मिलता। इसे कहते हैं वास्तविक अकर्म। साधक के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि साधक का अकर्म क्या है? कृष्ण भावना भावित कार्यों में व्यस्त रहना। क्योंकि यदि हम भगवान की सेवा में व्यस्त नहीं होंगे तो माया के कार्य में व्यस्त होंगे। यदि आप अभी भगवत गीता नहीं पढ़ रहे होते तो कुछ तो कर रहे होते, टीवी देख रहे होते, मोबाइल देख रहे होते, कुछ तो कर रहे होते। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं सभी प्रकार के कृष्ण भावना भावित कार्यों में व्यस्त रहकर वो अपने आप को अकर्म की स्थिति तक ला सकता है। यदि हम अकर्म में नहीं है तो कर्म और विकर्म में होंगे। तो इसीलिए सदैव भगवान के कार्यों में इंगेज रहना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं मुक्ति का यही साधन है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो ये मुक्ति तभी संभव है जब भगवान के लिए व्यक्ति कार्य करे और कर्म फलों के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाए। प्रभुपाद कहती है कब संभव होगा? हमारा तो कर्म फल के आकर्षण के बिना कोई काम ही शुरू नहीं होता। तो ये कब होगा कि हमें कर्म फलों के प्रति आकर्षण नहीं होगा? प्रभुपाद कहते हैं तब संभव है जब उसे भगवान से प्रेम हो जाए। जैसे एक माँ है, उसका एक छोटा बच्चा है,
4 महीने का 5 महीने का बच्चा है छोटा उसका, क्या माँ उसकी सेवा किसी पगार के लिए करती है? उसको पगार मिलेगी। रात को उसको कभी-कभी पूरी रात बच्चा सोने नहीं देता तो क्या उठा के उसको दूसरे को दे आती कि भैया बहुत हो गया, ये रात भर सोने नहीं देता, इसको ले जाओ, नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, इतना कष्ट उठाकर भी माँ मुस्कुराते हुए, अगर बच्चा खा के पी के मोटा हो जाए और कोई बोले भैया तूने तो बहुत मोटा कर दिया बच्चे को, तो माँ उस आदमी को गाली देती है कि मेरे बच्चे को नजर लगा दी है इसने, उसकी नजर उतारती है। उस हट्टे-कट्टे बच्चे को माँ अपनी गोद चढ़ाती है, उससे उठता नहीं है, पर कभी भगवान से ये नहीं कहती इसको थोड़ा पतला करो, मेरे से उठ नहीं रहा। क्यों? क्यों बिना किसी पगार के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अन्य अभिलाषा के वो बच्चे की सेवा कर रही है? उसे प्रेम है। तो यदि हमें भगवान से प्रेम हो जाए, तो हमें कर्म फलों की इच्छा नहीं रहती। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, तभी हमारे कर्म फल की इच्छा चली जाएगी। और तो और प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त को अपने शरीर के निर्वाह का भी आकर्षण नहीं रहता, उसे लगता है कृष्ण देखेंगे। हम अपने जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, हमारे आचार्य हैं, उनके जीवन में इतना निडरता, इतना अभय कहाँ से आता है? भगवान से प्रेम है और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। अवश्य रक्षी बे कृष्ण, ये उनका विश्वास इतना पक्का होता है कि वो भगवान के कार्य के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हम प्रभुपाद के हम दूर क्यों जाएं? हमारे आचार्य, हम प्रभुपाद को देखें, 40 रुपए लेकर एक गुरु के एक वचन के ऊपर विश्वास रखकर भगवान का कार्य करने के लिए चल पड़े। सब कुछ भगवान पर छोड़कर भगवान का कार्य अपना कर्तव्य समझकर करने के लिए निकल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या अशुभ और क्या शुभ फलों, कर्म फलों का बोझ रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, अपने पूर्ण सामर्थ्य से, हमारा जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी टैलेंट है, उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ जो भी टैलेंट हम कहीं और लगाएंगे तो हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है, भगवान पे सब कुछ छोड़ देता है, तो उस ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, मानो जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा हो। वो कुछ कर ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा। एक जिसको आप दुकानदार को, जिसको आपने अपने दुकान पे रखा है नौकर को, अगर वो पूरी ईमानदारी से आपके यहाँ 4 घंटे काम करता है, पूरी ईमानदारी से आप देखते हैं वो काम कर रहा है पूरे सामर्थ्य से, तो आप उसका सामान बिके नहीं बिके, आप उससे प्रेम करेंगे नहीं। अच्छा है, लड़का काम ईमानदारी से कर रहा है, लड़का काम ईमानदारी से कर रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा है मानो वो कुछ कर ही नहीं रहा हो, ये निष्काम कर्म है, ये ही अकर्म है। और यही वास्तव में हमें बंधन से छुड़ाएगा। और प्रभुपाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बोलते हैं जो हमें पढ़नी चाहिए लास्ट में। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता के लिए बंधन स्वरूप होता है, और वास्तव में यही विकर्म है। प्रभुपाद कहते हैं, पुण्य हो या पाप हो, जो हमें बांधता है वो विकर्म है। तो प्रभुपाद ने कर्म और विकर्म दोनों को एक कैटेगरी में रखा है। जो कृष्ण भावना भावित रहित कर्म है वही विकर्म है। सो आई थिंक ये सब ठीक प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। 9 बज गई है, आप आई थिंक वी कैन, कल हम कर सकते हैं 9:30 बजे, 9 बजे, हाँ 9, आपकी उधर 9 बज गई, मेरे यहाँ 9:30 बज गई। यस, सो किसी को कोई कंफ्यूजन हो कर्म, विकर्म और अकर्म में, तो हम इसे और क्लियर कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि एक अकर्मी को हम कैसे पहचाने। हाँ, भगवान हर जगह आप देखेंगे, हर चैप्टर में, हाँ 2nd चैप्टर में आप देखेंगे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया, यहाँ आप देखेंगे अकर्मी का वर्णन किया, फिर 12वें अध्याय में देखेंगे भक्त का वर्णन किया, योगी का वर्णन किया। क्यों भगवान बार बार हमें जिस भी विषय में बात करते हैं उसको पहचानने के लक्षण बताते हैं, ताकि हम आंखें बंद कर कर नहीं मान लें ये बाबा आपको मुक्ति दे देगा, और आपने सोच लिया मुझे तो बाबा के चरणों में ही जीवन निकालना है। अरे बाबा को चेक करो पहले, वो बाबा है कि नहीं, वो योगी है कि नहीं, वो ज्ञानी है कि नहीं। कैसे चेक करें? भगवान हमें लक्षण देते हैं भगवत गीता में, उन लक्षणों को हम पढ़ के समझ के जीवन में उतार के
खुद भी साधक बन सकते हैं और अन्य साधकों को पहचान भी सकते हैं। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कन्हैयालाल प्रभु जी हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे आपने बताया कि हमें कर्म भी करने हैं, विकर्म भी करने हैं। तो हम जो जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे संघर्ष करते हैं, जैसे जॉब वगैरह करते हैं, काम करते हैं, तो ये तो एक किस्म का कर्म हो गया ना, तो इसको अकर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रभु जी, प्रभुपाद ने बहुत सरल साधन अपने गृहस्थ भक्तों के लिए दिया है। एक तो सैंडविच प्रोग्राम दिया है ताकि हमारी चेतना सदैव भगवान में रहे। हम घर से पहले निकलते हैं तो मॉर्निंग प्रोग्राम करके निकलें, सुबह की आरती, हमारा जप, सुबह, और वापस जब आते हैं तब हम अपना जो इवनिंग प्रोग्राम है वो करें। तो ये सैंडविच प्रोग्राम है हमारी चेतना की रक्षा के लिए। यदि हम ये सोच के घर से निकलते हैं, भगवान को प्रणाम करके और कह के कि आपके लिए कमाने जा रहा हूँ, जो भी कमा कर लाऊंगा आपको दूंगा, आप मेरे घर के बड़े हैं, जो कमा कर लाऊंगा वो आपका है और आपके ही द्वारा कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे हमारी चेतना की शुद्धि होगी। ये एक दिन में तो जरूर नहीं होगा, ये एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो जब हम जाएं यही सोच के कोई भी कार्य करें कि भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये घर किसका है? हम यूजुअली हम कहते हैं कि पूरा संसार भगवान का है, लेकिन ये 2 लाख का 5 लाख का बंगला किसका है? ये तो मेरा है। पूरी भूमि गोपाल की, लेकिन ये जो भूमि का छोटा सा टुकड़ा ना, वो मेरा है। तो ये जो हमारा कर्ता का भाव है कि इसको मैं पालता हूँ, परिवार को, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये वास्तव में हमें कर्म बंधन में फंसाता है। लेकिन जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं, तो ये समझते हैं कि ये परिवार मेरा नहीं है, मुझे भगवान ने दिया है, मुझे इस परिवार की देखभाल करनी है। हम अपने कर्तव्य को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अनासक्त होके करते हैं। हमारे पास जो भी धन एकत्रित होता है, उससे हम कृष्ण भावनामृत कार्यों को बढ़ाने में खर्च करते हैं। शुरू शुरू में कुछ हिस्सा, पहले पहले हमारे हाथ से थोड़ा सा निकला, चलो 10% हम दान में डालेंगे, फिर क्योंकि हमारे अपने खर्चे उतने नहीं, धीरे धीरे करके हम बनाते हैं। और घर में भी जो हम कार्य करते हैं वो भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। जो भी घर में हम खरीद के सब्जी लाते हैं, उसके लिए भगवान के लिए भोग बना के भगवान को अर्पित करते हैं, प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो ये सारे कार्य दिखने में साधारण हैं, लेकिन सारे के सारे अकर्म हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे जो आचार्य हैं, उनके निर्देशन में रह के हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने हर कार्य को और बारीकी से जांच करके अकर्म में बदल सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक भक्त हैं, उनका बीड़ी गुटखे का काम था। तो उन्होंने महाराज से पूछा, तो महाराज ने बोला, देखो ये काम ही विकर्म है, ये तो काम ही विकर्म है, इसको छोड़ना पड़ेगा। बोले मैं खाऊंगा कहाँ से, मेरा अन्य कोई कार्य ही नहीं है, मैं कहाँ से रोजी रोटी कहाँ से चलाऊंगा। बोले कृष्ण पर विश्वास रखो, चेंज कर दो। और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बंद कर दिया। करीब 4-5 साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया परिवार चलाने के लिए, लेकिन आज बड़े सुखी हैं। कहते हैं कि मैं उस खराब बिजनेस से निकल गया, और आज याद करके बोलते हैं कि वो बिजनेस इतना खराब था कि वहां पे मिलने वाले, काम करने वाले सब ऐसे ही थे। मैं उन सब से बाहर आ गया माता जी, गुरु महाराज की बात मानकर। तो कैसे हमारे आचार्य हमें हर जगह भगवान कहते हैं आचार्यों के संरक्षण में रह के, गुरु के संरक्षण में रह के हम धीरे धीरे ये आर्ट को सीख सकते हैं। वसुदेव जी ने नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा, हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? तो उन्होंने बोला कि भगवान की कथा का श्रवण करना, उनकी कथाओं का कीर्तन करना, घर में कृष्ण भावनामृत माहौल बना के रखना, भगवान को हर कार्य के सेंटर में रखना, ये वास्तव में हमें अकर्म की स्थिति में ले जाता है। आपको क्लियर हुआ प्रभु जी? यस माता जी, क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो सिंस देयर इज नो क्वेश्चन, नाउ वी कैन एंड द क्लास। कल हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी ने कहा था 25 तक कर देना, पर मुझे लगा कि एक बार ये कर्म विकर्म क्लियर हो जाएगा तो आपका इसका प्रश्न भी बनेगा आपके भक्ति शास्त्री में, कर्म विकर्म और अकर्म को समझाइए, ये प्रश्न आपका रहता है भक्ति शास्त्री में, तो उसका आपका क्लियर हो जाएगा।
कल हम 21 वर्ष से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक अकर्मी व्यक्ति को, एक निष्काम कर्म योगी को हम कैसे पहचानें। धन्यवाद। आई थिंक मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें उर्दू तो नहीं आएगी, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती, मतलब ज्यादा आती नहीं है। तो आई होप आपको मेरी जय भाषा माता दी। समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक इतना यू डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे विवेक ने नहीं निकला अभी तो गया वो।